Hello everyone, this is the best lecture on coordinate geometry for class 10 that you will get on YouTube. इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम लोगों ने एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किए हैं जिनका डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में आने के कंप्लीट चांसेस हैं। देन हम लोगों ने 2020 से लेकर 2024 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कवर किया है। तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा बोर्ड एग्ज़ाम में। आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिए, आपका बहुत बेनिफिट होगा। इस वीडियो को इस तरीके से क्रिएट किया गया है कि आपका कोई भी डाउट एट दी एंड ना रह जाए। हमने इसमें सारी डिटेल्स को कवर किए, जितने पॉसिबल फॉर्मूलेज है सबको कवर किया एंड सारे फॉर्मूलेज के ऊपर क्वेश्चंस को भी हमने कम्प्लीटली कवर किया है। तो आपका यहाँ पे कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, सब कुछ टू द पॉइंट पढ़ाया गया है एंड बिल्कुल जो बोर्ड एग्जाम में आएगा वो ही रेलेवेंट चीज़ें पढ़ाई गई हैं। So this is the best video that you will get. Now let us start our chapter. सबसे पहला फॉर्मूला जो है वो डिस्टेंस फॉर्मूला है। एंड वो डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो ऊपर स्टेट किया हुआ है, दैट इज अगर एक पॉइंट P है, थोड़ा सा ब्लर है तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। एक पॉइंट P x1 y1 है और एक पॉइंट Q x2 y2 है, और अगर मेरे को इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो इसी के लिए हमारे पास एक डिस्टेंस फॉर्मूला दैट इज PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फटाफट से इसका एक एग्जांपल कर लेते ताकि आपको ये बेसिक पार्ट समझ में आ जाए। तो बेसिक पार्ट यहाँ पे ये है कि PQ, अगर मेरे को सपोज करो मैं P पॉइंट को मान लू 2,3, Q पॉइंट को मान लू 4,5, तो अगर मेरे को PQ निकालना है तो इसके हिसाब से अंडर रूट x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। 4 माइनस 2 मतलब 2, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 5 माइनस 3 मतलब 2, 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो ये रूट 8 आ जाएगा, मतलब 2 रूट 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर पहला फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला है। अगर दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो उसका फॉर्मूला है। मैंने एक एग्जांपल बहुत बेसिक लेके आपको करा दिया। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम दी ओरिजिन, मतलब एक पॉइंट तो आपका P है दैट इज x, y, और एक पॉइंट में अगर बोल दूं कि ओरिजिन है, फिक्स है। ओरिजिन तो मुझे पता है ना 0,0 होता है। तो मैं आपको रियलिटी बताऊं, इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस होगा वो ये फॉर्मूला दिया हुआ है। बट इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के लिए आपको ये स्पेशली फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो तब भी देखना यही फॉर्मूला बनेगा। मैं बता देता हूँ कैसे। अगर मेरे को सपोज करो ओपी डिस्टेंस निकालना है तो वो अंडर रूट क्या है, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 0 मतलब बेसिकली x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आप देखोगे तो फॉर्मूला यही बना है। तो मतलब इन शॉर्ट रेसेंस अगर मैं आप लोगों को इसका एग्जांपल दूं तो इसका एग्जांपल सिंपल सा ये होगा कि अगर मेरे को सपोज करो डिस्टेंस निकालना है जीरो, मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है P पॉइंट का, जिसमें P पॉइंट जो है वो हमारा है सपोज करो 3,5, तो आपको ओरिजिन तो 0,0 होता है और यहाँ पे O लिख लीजिए। सपोज करो OP का डिस्टेंस मुझे निकालना है और ये 3,5 है, तो आप डायरेक्टली ये कर सकते हैं अंडर रूट, क्योंकि ये मेरा एक तरीके से x है ना और ये मेरा y है, तो आपको ना इतना लंबा फॉर्मूला यूज करके नहीं निकालना। वैसे तो आप चाहो तो वो भी निकाल सकते हो, बस ये शॉर्टकट है कि 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो सबको पता है इसका आंसर रूट 34 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा सेक्शन फॉर्मूला है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर हमने मिड पॉइंट वो ओरिजिन से देख लिया था, वो पढ़ लिया था हमने, तो ओरिजिन से देख लिया, एक डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। ऊपर वैसे तो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, एक सेकेंड, ऊपर देखोगे तो वैसे तो फॉर्मूला लिखा हुआ है, बट मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ इस फॉर्मूले का मतलब क्या है। अगर सपोज करो P एक पॉइंट है, Q एक पॉइंट है और बीच में R एक पॉइंट है। P जो है वो आपका x1 y1 है, Q जो पॉइंट है वो आपका x2 y2 है, और R जो पॉइंट है सपोज करो वो xy है, और R पॉइंट जो है वो PQ लाइन को m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये जो फॉर्मूला है उसका मतलब ये है, सेक्शन फॉर्मूला का मतलब बेसिकली ये है यहाँ पे कि मैं ये R पॉइंट से कोऑर्डिनेट निकालना चाहता हूँ सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से। वो ये है जैसे कि सपोज करो R पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x, y, तो मुझे x निकालना है और मुझे y निकालना है। तो x निकालने का मतलब क्या होगा, x वाले कोऑर्डिनेट्स को देखोगे, मतलब mx2 प्लस nx1, mx2 प्लस nx1 और डिवाइडेड बाय m प्लस n आ जाएगा। और अगर आप y वाले कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला निकालना चाहते हो तो वो हो जाएगा my2 प्लस ny1
और नीचे m प्लस n आ जाएगा, मतलब x के लिए x कोऑर्डिनेट लो, y के लिए y कोऑर्डिनेट लो। अब नीचे जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये वाला, ये जो फॉर्मूला है नीचे, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है। मिड पॉइंट फॉर्मूला का मतलब कुछ भी नहीं है। मिड पॉइंट फॉर्मूले का मतलब सिंपल सी एक चीज यहाँ पे क्या है कि भाई ये जो m/n का जो रेशियो है बस वो 1:1 है। मतलब r एक तरीके से क्या है भाई, हमारा मिड पॉइंट है। मतलब अगर r मिड पॉइंट हो जाए तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ ये फॉर्मूला कैसे बनेगा अगर r मिड पॉइंट हो जाता है। तो सपोज करो हमारा पास एक पॉइंट है P, हमारे पास एक पॉइंट है Q, और यहाँ पे R पॉइंट है। P अगेन हमारा x1 y1 है, Q अगेन हमारा x2 y2 है, और R अगेन हमारा xy है। ठीक है, तो R एक पॉइंट है, P एक पॉइंट है, Q एक पॉइंट है। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज ध्यान से देखेंगे तो ये रेशियो, क्योंकि R को मैं अगर मिड पॉइंट बोलूं तो m/n, क्योंकि R मिड पॉइंट होगा तो m/n का जो रेशियो होगा वो 1:1 हो जाएगा। मिड पॉइंट का मतलब यही होगा, तो ये 1:1 हो गया। ठीक है, मतलब m की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 1 है। अब मैं अपना x कैसे निकालता था, mx2 करता था ना मैं, प्लस nx1। ये साले फॉर्मूले में देखो ना, बस यहाँ पे m और n को 1 डाल दो तो ये क्या बनेगा, x1 प्लस x2/2 नहीं बन जाएगा ये। सेम वे इस वाले फॉर्मूले में भी m और n को 1 डालोगे तो y क्या बन जाएगा, y1 प्लस y2/2। तो ये दोनों फॉर्मूले बन के आ जाएंगे हमारे, और यही यहाँ पे लिखा हुआ है। और यही सेम चीज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखी हुई है कि द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग P x1 y1 Q x2 y2 इज दिस। मतलब ये R पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, क्योंकि R मिड पॉइंट है। R मिड पॉइंट है मतलब रेशियो 1:1 का है। मतलब हमने m और n की वैल्यू को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या पुट कर दिया है, एक सेकेंड, m और n की वैल्यू को मैंने यहाँ पे और यहाँ पे क्या पुट कर दिया, 1:1 पुट कर दिया। तो हमारे पास दो फॉर्मुले जो बन के आएंगे वो बेसिकली ये बन के आएंगे, एक तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 और एक y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। ठीक है, तो ये अभी हमने जो पढ़ा है वो हमने ये पढ़ा है डिस्टेंस फॉर्मूला, ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा, सेक्शन फॉर्मूला, एंड एक हमने पढ़ा है मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 4 मेन फॉर्मूलेस हैं। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा एक और चीज है दैट इज सेंट्रॉइड, जो यहाँ नहीं लिखा हुआ है तो मैं लिख देता हूँ अभी। सेंट्रॉइड जो होता है वो बेसिकली क्या उसका मतलब क्या है कि सपोज करो हमारा एक ट्राइंगल है ABC, A जो है वो x1 y1 है, B जो है वो आपका x2 y2 है, और जो C है वो आपका x3 y3 है। ये कोऑर्डिनेट्स हैं A B C के। सेंट्रॉइड का मतलब ये होता है जहां से मीडियंस पास करते हैं। जैसे सपोज करो AD मीडियन है, BE मीडियन है, CF मीडियन है। और मीडियन का मतलब क्या होता है, जो बेस को बाइसेक्ट करता है। मतलब अगर AD मीडियन है तो BD और DC क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। मीडियन का मतलब ऐसे ही होता है। तो ये जो सेंट्रॉइड है, सपोज करो मैंने इसको नाम दे दिया G, और इसके कोऑर्डिनेट्स को मैंने मान लिया x, y। तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला है इस x, y को निकालने का, मतलब इस सेंट्रॉइड को निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3/3। सेम वे y निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो ये याद रखना, ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है। और मैं आपको रियलिटी बताऊं, इसमें ना क्वेश्चन बहुत, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर क्वेश्चन डायरेक्टली आता है। मतलब आपको डायरेक्टली तीनों कोऑर्डिनेट्स दे देंगे, आपको ए भी दे देंगे, आपको बी भी दे देंगे, आपको सी भी दे देंगे, और आपसे सीधा पूछेंगे ये जी कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैं इसके अलावा ना एक चीज और बता देता हूँ आपको जो इंपॉर्टेंट भी है, कि जी क्योंकि सेंट्रॉइड है ना, तो ये हमेशा 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। जैसे एडी का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। तो जी क्योंकि सेंट्रॉइड है तो ये 2:1 के रेशियो में होता है। मतलब मैं अगर यहां से बोलूं आपको AG इज टू GD इज इक्वल टू 2:1, ये भी याद रखना अगर यूज हो, वैसे तो कोई कभी ये यूज नहीं होगा। इसके बाद हमारे पास एक पॉइंट और भी है बहुत इंपॉर्टेंट, कि जब भी आपको ये क्वेश्चन आए कि फाइंड द रेशियो, बहुत बार अभी आप ये क्वेश्चन देखोगे यहाँ पे फाइंड द रेशियो, तो फाइंड द रेशियो जो है उसमें बेसिकली हम लोग हमेशा बोलेंगे कि लेट रेशियो बी k:1। और जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि k:1 रेशियो क्यों ले रहे हैं और इसका आंसर हम लोग बेसिकली कैसे निकालेंगे। तो मैं आपको रियलिटी बताऊं थ्योरी वाइज, बस एक दो चीजें और बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है इसमें यूज होंगी। अब नेक्स्ट जो चीजें यूज होंगी वो ये है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा स्पेस का इशू है। हम लोगों ने कुछ आपको प्रूव करना है कि भाई इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करके दिखाओ या कोलिनियर प्रूव करके दिखाओ।
या आपको प्रूव करना है स्क्वायर प्रूव करके दिखाओ, पैरेललोग्राम प्रूव करके दिखाओ, है ना। तो मैं आपको सिंपल सिंपल समझा देता हूं कि सपोज करो अगर मुझे प्रूव करना है स्क्वायर, स्क्वायर प्रूव करना है किसी भी फिगर को, मतलब कोई भी फिगर अगर आ जाए स्क्वायर प्रूव करना है, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि चारों साइड इक्वल है एंड डायगोनल्स इक्वल है, ठीक है ना। ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड प्लस में जो डायगोनल्स हैं वो भी क्या है, इक्वल है। रोम्बस और स्क्वायर में यही फर्क होता है। रोम्बस में सिर्फ आप ये प्रूव कर दीजिए ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, डायगोनल इक्वल प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो भी मैं यहाँ पे ब्रैकेट डाल के लिख दिया ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। अब पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई आप प्रूव करो कि ये स्क्वायर मतलब ये रोम्बस है या नहीं, तो आपको चारों साइड को इक्वल प्रूव करना है। अब आपके दिमाग में आएगा जब मैं चारों साइड को इक्वल प्रूव कर दूं तो वो स्क्वायर भी बन सकता है, बन तो सकता है ना। मैं डायगोनल्स को प्रूव ही नहीं कर रहा, मैंने बोला मैं चारों साइड को इक्वल प्रूव कर दिया मैंने किसी भी फिगर में, तो वो स्क्वायर भी बन सकता है ना। बट मैं आपको बता देता हूं एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, एवरी स्क्वायर रोम्बस होता ही है। तो अगर आपने चारों साइड इक्वल प्रूव कर दी तो वो रोम्बस बन जाएगा, और चाहे वो स्क्वायर भी बन जाए पर अगर वो स्क्वायर बन गया तो वो रोम्बस होगा ही होगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस। मैं लिख भी देता हूं एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस। और अगर आपको पेपर में ये प्रूव करना आ जाए कि प्रूव दैट इट इज अ रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर, तो चारों साइड्स को इक्वल प्रूव कर दो, डायगोनल्स को अनइक्वल प्रूव कर दो, ठीक है ना। एक सेकंड मेरे को थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। तो अब मैं अगर मैंने भी आपको वो कॉन्सेप्ट समझा रहा था मैं रोम्बस का और स्क्वायर का, अगर आपको ये प्रूव करना आ जाए प्रूव इट इज अ रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर, प्रूव इट इज अ रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर, तो आप लोग क्या करेंगे, फोर साइड्स आर इक्वल वो तो करना ही करना है, और आप साथ साथ प्रूव कर दीजिए डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। सेम कॉन्सेप्ट जो है, सेम कॉन्सेप्ट होता है रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का। अगर आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो आप प्रूव करेंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल अगर आपने प्रूव कर दिया तो वो हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा। और अगर आपको ये प्रूव करना आ जाए रेक्टेंगल है, तो आप पहले तो ये तो प्रूव करेंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल, प्लस आप क्या प्रूव करेंगे डायगोनल्स आर इक्वल। अब यहाँ पे भी अगेन वही चीज है कि अगर सपोज करो मैंने प्रूव कर दिया अपोजिट साइड्स इक्वल, तो वो रेक्टेंगल भी बन सकता है ना। बट एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, ये याद रखना, एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। तो अगर अपोजिट साइड्स इक्वल प्रूव कर दी तो वो या तो पैरेललोग्राम होगा या रेक्टेंगल होगा, और रेक्टेंगल भी होगा तो पैरेललोग्राम तो है ही। तो एवरी पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। और सेम वे यहाँ पे भी वही चीज आएगा कि अगर आपको ये प्रूव करना आ जाए प्रूव, एक सेकेंड, अगर आपको ये प्रूव करना आ जाए प्रूव इट इज अ पैरेललोग्राम बट नॉट अ रेक्टेंगल, तो आप क्या करेंगे अपोजिट साइड्स इक्वल डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज कोलिनियर। अगर मेरे पास 3 पॉइंट है ए बी सी और मुझे देखना है कि वो कोलिनियर है या नहीं, पहले तो मैं बता देता हूँ कोलिनियर का मतलब क्या होता है, जो पॉइंट्स सेम स्ट्रेट लाइन पे आते हैं। तो कोलिनियर का मतलब होता है जो भी पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पे आएंगे, तो जो भी पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पे आएंगे वो कोलिनियर होते हैं। अगर मेरे को प्रूव करना है कि कोलिनियर है नहीं, सपोज करो मैं लिख देता हूँ भी के लिए, मान लेता हूँ कोलिनियर है, तो ए बी सी होगा, ये ए है ये बी है ये सी है। तो कोलिनियर प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, मतलब एक कंप्लीट साइड का सम बाकी दो साइड्स के सम को मिलाएंगे तो कंप्लीट साइड बन जाएगी।
कंप्लीट लेंथ बन जाएगी, मतलब मैंने ए बी लेंथ को मिलाया, बीसी लेंथ को ऐड करा तो कंप्लीट एसी लेंथ बन गई। अगर आप ये चीज प्रूव कर पाएंगे तो वो कोलिनियर है, अगर ये चीज प्रूव नहीं होगी तो मतलब वो कोलिनियर नहीं है। तो कोलिनियर का ये रूल जरूर याद रखना। नाउ वी विल डू, मतलब बेसिकली वी विल स्टार्ट विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी। जैसे एनसीईआरटी आपकी क्लियर हो जाएगी तो उससे हम लोग मूव ऑन करते हैं आगे। अब ये एनसीईआरटी से हम लोग, एक सेकेंड, अब हम लोग एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमें करना है वो ये है, शो दैट दीज पॉइंट्स आर दी वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। तो हम लोगों को इसको स्क्वायर के वर्टिसेस शो करना है। हम लोग पहले एक बारी ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज करो ए बी सी डी है, ए जो है वो 1,7 है दिया हुआ है, वो बी 4,2 है, सी -1,-1 है और डी -4,4 है। मेरे को इसको स्क्वायर शो करना है, तो अभी मैंने आपको समझा दिया था कि चारों साइड्स को इक्वल प्रूव करो, डायगोनल्स को इक्वल प्रूव करो। तो मेरा टारगेट यहाँ पे ये प्रूव करने का है कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू ए डी। एक तो ये प्रूव करना पड़ेगा मेरे को, और एक मुझे प्रूव करना पड़ेगा ए सी इज इक्वल टू बी डी। ठीक है ना। जब मैं ये दोनों चीजें प्रूव कर दूंगा तो मतलब ये क्या बन जाएगा, हमारा एक स्क्वायर बन जाएगा और ये चीज प्रूव हो जाएगी। अब ऑब्वियस ही बात है, मैं इतना इन डेप्थ इसको सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि काफी इजी है। मैं आपको डिस्टेंस फॉर्मूला समझाने के लिए एक साइड निकाल के दिखा देता हूँ। तो मैं आपको इस क्वेश्चन के हिसाब से ए बी निकाल के दिखा देता हूँ। तो ए बी क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 मतलब 4 माइनस 1, x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 करोगे तो 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट 4 माइनस 1 मतलब 3, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 2 माइनस 7 मतलब -5, -5 का स्क्वायर इज 25। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, रूट 34। अब आप सिमिलरली बीसी सी और एडी निकालना, वो भी रूट 34 ही आएगा। तो ये आप लोगों का क्या आएगा, रूट 34 आएगा। वो आप तीनों पार्ट्स में आपके लिए छोड़ रहा हूं क्योंकि मैं इसको इतना इन डेप्थ नहीं सिखाने वाला हूं यहाँ पे, वो आप इजिली खुद भी कर सकते हैं। सेम वे एक बार हम लोग एसी निकाल लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ उसको। तो एसी आएगा अंडर रूट x2 मतलब -1 और y सॉरी x2 मतलब, हाँ x2 मतलब -1 और x1 मतलब 1 मतलब -1, क्योंकि x2 माइनस x1 होता है ना उसका स्क्वायर, प्लस y2 मतलब -1 माइनस y1 मतलब -7 का होल स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, -1 मतलब -2, -2 का स्क्वायर मतलब 4, -1 -7 मतलब -8, -8 का स्क्वायर मतलब 64, और ये आपका आंसर आ जाएगा रूट 68। ठीक है, तो आप सेम वे में जब बीडी निकालेंगे तो वो भी कितना आ जाएगा, रूट 68 आ जाएगा, वो आप खुद निकाल लीजिए और आपका ये ऐसे ही इक्वल आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, आपका स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने सी ए लिख दिया, इसको काट के आप सी डी कर लेना। लेट अस मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट है फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान से देखें। वाई एक्सिस का जो भी पॉइंट होता है वो 0, y वाली फॉर्म का होगा। अब इस 0, y वाली फॉर्म का जो पॉइंट है, तो सपोज करो मैं सी बोल देता हूं, तो इसका डिस्टेंस ए के साथ और इसका डिस्टेंस बी के साथ वो दोनों जगह सेम है, क्योंकि इक्विडिस्टेंट लिखा हुआ है। तो मतलब ए सी इज इक्वल टू बी सी है। ए सी निकालोगे तो अंडर रूट, सेम वे बी सी निकालोगे तो अंडर रूट, और ए सी का मतलब क्या होगा, x2 माइनस x1। इसको मैं x2 मान लेता हूँ, 6, x1 मतलब 0, तो 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 मतलब 5 माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी, बीसी मतलब b मतलब x2 मतलब -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, सेम वे 3 माइनस y का होल स्क्वायर। अब अगेन यहाँ पे आप दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए तो रूट हट जाएगा आपका, एक सेकेंड। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग होगी, जब आप लोग यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 6 माइनस 0, 6 माइनस 0 मतलब 6, 6 का स्क्वायर मतलब 36, प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू -4 माइनस 0 मतलब -4, -4 का स्क्वायर मतलब 16, 3 माइनस y का होल स्क्वायर। आई थिंक ये तो अभी सभी लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कर देते हैं, बहुत आसान है वैसे तो। 36 प्लस a माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 2ab मतलब -10y, 16 प्लस 3 माइनस y का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इज 9, माइनस y मतलब y स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 2ab करोगे तो 6y आ जाएगा। y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। 36 प्लस 25 आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका पास 61 माइनस 10y
16 प्लस 9 करेंगे तो 25 माइनस 6y माइनस 10y को यहाँ भेज दीजिए, 25 को वहां भेज दीजिए। 61 में से 25 जाएगा तो 36 बचेगा और 10y माइनस 6y होगा तो 4y बचेगा और यहाँ से y की वैल्यू 9 आ जाएगी। और आपका पॉइंट क्या था, 0, y था, तो आपका पॉइंट हो जाएगा 0,9। तो y आपका 9 था, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा आपका 0,9। लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब नेक्स्ट है कि शो दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये सपोज करो A है, ये सपोज करो B है और ये सपोज करो C है। तो कोलिनियर प्रूव करना है तो मेरे को ये प्रूव करना पड़ेगा AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। ठीक है, और डिस्टेंस फॉर्मूला से आप आराम से AC निकाल लेंगे, AB निकाल लेंगे और BC निकाल लेंगे। तो अगर कोलिनियर होगा तो ये चीज होल्ड होनी चाहिए। एक बार चेक करते हैं कि ये कोलिनियर है या नहीं। आप लोग खुद निकाल लेना AB की वैल्यू, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला से। मैं इसका फाइनल आंसर लिख रहा हूं। AB आपका √5 आ जाएगा, BC आपका √212 आ जाएगा और आप लोगों का AC जो होगा वो √265 आ जाएगा। और साथ साथ दिख रहा है इन तीन वैल्यूज के हिसाब से ये चीज होल्ड नहीं करेगी, तो यहाँ पे आ जाएगा कि ये पॉइंट जो है वो नॉट कोलिनियर है। मैंने पूरा ही सॉल्व करा दिया, बस आप लोग AB BC AC की वैल्यू खुद से फाइंड आउट कर लेना, वो काफी इजी है। लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब नेक्स्ट हमें चेक करना है वेदर दीज 3 पॉइंट्स आर दी वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल और नॉट। आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए कोई भी दो साइड इक्वल होनी चाहिए। तो सपोज करो हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। A जो है वो 5, -2 है, B जो है वो 6, 4 है और C जो है वो 7, -2 है। अगर मेरे को आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है मतलब मुझे कोई भी दो साइड इक्वल प्रूव करनी है। ठीक है, तो आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर लेना। AB का वैल्यू आ जाएगा √37, BC का वैल्यू आ जाएगा √37 और इसकी जो वैल्यू √4 आएगी मतलब 2। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आएंगे और साफ साफ दिख रहा है यहाँ से कि AB जो है वो BC के इक्वल है, मतलब कोई भी दो साइड इक्वल हो गई है, तो ये सी आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो आप इसको आराम से खुद से भी कर सकते हैं। लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ABCD एज शोन इन द फिगर 7.8। तो यहाँ पे दिख भी रहा है फिगर के अंदर ABCD है। Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find out which one is correct. ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। मतलब ये आपका ABCD है। सबसे पहली बात तो ना आपको इसको स्क्वायर प्रूव करना है, तो चारों साइड्स को इक्वल प्रूव करना है, डायगोनल्स को इक्वल प्रूव करना है। मैं इसको यहाँ पे फॉर्म कर देता हूँ। ABCD है, अगर ये स्क्वायर प्रूव करना है, देखो स्क्वायर प्रूव होगा तो वहां पे चंपा करेक्ट हो जाएगी और अगर नहीं होगा तो चमेली करेक्ट हो जाएगी। तो आपको चेक करना है स्क्वायर प्रूव करने के लिए चारों साइड को इक्वल और डायगोनल्स को इक्वल प्रूव करना है। बट उससे पहले आपको ABCD के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, वो आपको निकालने पड़ेंगे और आपने 9th क्लास में देखी भी है। तो A का कोऑर्डिनेट देखोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 और 4। तो A का कोऑर्डिनेट इज 3,4। B का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 6,7, क्योंकि पहले x का आता है फिर y का आता है। तो B का इज 6,7, C का इज 9,4 एंड D का इज 6,1। ठीक है, तो आप इसमें चारों साइड्स को इक्वल और डायगोनल्स को इक्वल प्रूव करने की कोशिश करना। अगर आ जाएगा तो कोई मतलब आ गया तो चमेली इज करेक्ट, सॉरी चंपा इज करेक्ट, एंड नहीं आया तो चमेली इज करेक्ट। ठीक है, वो आप आराम से इजीली खुद भी कर लेंगे अभी। तो जब आप इसका आंसर निकालोगे तो वो ये स्क्वायर बनेगा, तो ये याद रखना ये स्क्वायर होगा। मैंने आपके लिए बता दिया, आप सॉल्व कर लेना। लेट अस मूव फॉरवर्ड। इसमें वही बोला हुआ है, नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। मतलब आपको ये 3 पार्ट्स दिए हुए, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा सेकंड पार्ट है और ये हमारा थर्ड पार्ट है। तो फर्स्ट और थर्ड पार्ट तो होमवर्क है, क्योंकि मैं क्लियरली बताऊं आप लोग इसको खुद कर लेना। मतलब चारों साइड निकालने और डायगोनल्स निकालने, और फिर चारों साइड और डायगोनल्स को देख के आपको पता चल जाएगा कि रोम्बस, पैरेललोग्राम, स्क्वायर या रेक्टेंगल में से क्या बनेगा। ठीक है, मैं सेकंड पार्ट क्यों करा रहा हूं, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग टाइप का है। अभी मैं सॉल्व करूंगा तो समझ में आएगा कि सेकंड पार्ट क्यों कराए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे खुद से तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो स्क्वायर आ जाएगा और लास्ट पार्ट का आंसर पैरेललोग्राम आ जाएगा। अब हम लोग एक बार ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज सेकंड पार्ट। सपोज करो मैं भी के लिए मान लेता हूं कि कोई ना कोई तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, तो मैंने ABCD कोई क्वाड्रिलेटरल मान लिया। यहाँ पे A जो मैंने माना वो -3,5 माना, B जो मैंने माना वो 3,1 माना, C इज 0,3
एंड डी इज -1 कॉमा -4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, वैल्यू तो निकाल ही लेंगे, तो ए बी जो आएगा वो आपका 2√13 आएगा, बीसी जो था वो √13 आएगा, सीडी जो है वो 5√2 आएगा, और एडी जो है वो √85 आएगा। उसके बाद हमें डायगोनल्स भी निकालने, तो जो हमारा एसी डायगोनल आएगा वो √13 आएगा। तो जब आप बीडी को कनेक्ट करोगे और इसकी जो वैल्यू आएगी वो √41 आएगी। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले तो आपको चारों साइड और दो डायगोनल्स तो हर जगह निकालने, बट अगर आप यहां से अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ए बी जो है वो 2√13 है, तो मैं ए बी को बीसी, मतलब क्योंकि बीसी भी √13 है और एसी भी √13 है, तो मैं ए बी को बीसी प्लस एसी लिख सकता हूं, क्योंकि ए बी इज 2√13, बीसी इज √13 और एसी इज √13। और ये चीज हमने अभी देखी थी कि ये चीज जो थी वो कोलिनियर के लिए हम लोग बोलते थे कि अगर ऐसा हो जाएगा तो कोलिनियर होगा। कोलिनियर मतलब ये ऐसे बन रहा है ना एसीबी, मैंने ये तो प्रूव किया ए बी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए सी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे एबीसी पॉइंट जो है वो आपस में कोलिनियर है, क्योंकि वो इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहां पे बोलेंगे कि ए सी बी इज कोलिनियर, तो नो क्वाड्रिलेटरल विल बी फॉर्म्ड, नो क्वाड्रिलेटरल विल बी फॉर्म्ड। तो ये इसका आंसर होगा, इसलिए मैंने आपको कराया, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड पार्ट में क्वाड्रिलेटरल बन रहा था, बट यहाँ पे मतलब मैं आपको एक क्या चीज समझाना चाहता हूँ, जब भी आप पेपर में सॉल्व करें कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा, तो ये भी चेक करें कि वो कोलिनियर हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है ना, तो उस चीज पे भी ध्यान दें। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीस टू पॉइंट्स। अभी हमने क्वेश्चन ऐसा देखा था वाई एक्सिस वाला, बस वहां पे एक्स एक्सिस आ गया। अगर एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है तो उसकी फॉर्म क्या होगी, x, 0। इस पॉइंट को सपोज करो आप सी मान लीजिए, ये a है और ये b है, तो यहां से भी क्या होगा, AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका BC हो जाएगा, ठीक है। और AC का मतलब क्या होगा, √x2 मतलब 2 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब -5 - 0 का होल स्क्वायर, एंड BC मतलब √-2 मतलब x2 - x मतलब -2 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब 9 - 0 का होल स्क्वायर। अगेन आप लोग स्क्वेयरिंग करेंगे, एंड मैं अभी ये सॉल्व नहीं करा रहा हूं क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आपको आना चाहिए कि ये सॉल्व कैसे होगा। तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो -7 आएगी, तो आपका जो पॉइंट बनेगा वो x, 0 था मतलब -7, 0। तो ये दिस विल बी द आंसर। ये काफी सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि हम लोग कर चुके हैं, सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड। अब हमारा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10। मतलब पी क्यू की वैल्यू 10 है और हमें y निकालना है। पी क्यू का मतलब क्या होगा, √10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि y माइनस माइनस प्लस होगा तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर आएगा, क्योंकि y2 - y1 होता है वो, एंड विच इज इक्वल टू 10। रूट बना के स्क्वायर बनेगा तो 10 का स्क्वायर बना के 100 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 10 - 2 मतलब 8, 8 का स्क्वायर मतलब 64, और यहाँ पे बचेगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी y की टर्म्स में, वो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, बहुत बेसिक पार्ट है ये तो सॉल्व करने का। तो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू 2 आएंगी, -9 एंड 3। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। काफी बेसिक, काफी इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। लेट अस मूव फॉरवर्ड। नाउ वी हैव टू डू दिस क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है इन व्हाट रेशियो डज दिस पॉइंट -4, 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी रेशियो निकालना होगा तो हम लोग रेशियो को k:1 लेंगे, और मैंने बोला था कि मैं इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, तो इसको हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट हमारा A है, यहाँ पे एक पॉइंट हमारा B है। तो यहाँ पे A पॉइंट जो है वो हमारा -6, 10 है, B पॉइंट जो है यहाँ पे 3, -8 है, एंड हमें पूछा गया ये वाला पॉइंट -4, 6 किस रेशियो में बेसिकली डिवाइड करेगा। तो ए बी लाइन को आप ज्वाइन कर लीजिए, इसके बीच में सपोज करो सी पॉइंट आ रहा है, दैट इज -4, 6। ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा यही निकालना है मेरे को।
तो मैं पहले मानूंगा हमेशा इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है कि लेट द रेशियो बी k:1, तो मैं रेशियो को जो है वो k:1 मानूंगा हमेशा। अब आप देखो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये k:1 हो गया। अब सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से मुझे एक चीज क्या पता है कि जो ये पॉइंट होता है -4, जो हमारा यहाँ पे पॉइंट है -4, वो क्या होता है k×3 मतलब 3k, 1×-6 मतलब -6 डिवाइडेड बाय k+1, यही होता है ना mx2 + nx1 अपॉन में m+n। सेम वे जो 6 होगा वो क्या आएगा k×-8 मतलब -8 के, 1×10 मतलब +10, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा k और 1 है मतलब k+1। आप एक काम करिए, यहां से सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड आउट करिए दोनों इक्वेशन में से, ठीक है। अब मैं इसको क्रॉस मतलब डिनोमिनेटर में आ जाके मल्टीप्लाई होगा -4 से, तो ये बनेगा -4k -4 विच इज इक्वल टू 3k -6। अब यहाँ पे माइनस का 6 यहाँ पे जाके प्लस का 6 हो जाएगा, तो ये 6 -4 हो जाएगा, एंड माइनस का 4k वहां जाके प्लस का 4k हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4k + 3k। तो यहाँ से 6 - 4 2 हो जाएगा, 4 + 3 7 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 7k इज इक्वल टू 2, और k की वैल्यू आ जाएगी 2/7। अब हम लोग एक बार k की वैल्यू इसी क्वेश्चन में से भी निकाल के देखते हैं। तो ये k+1 हो जाके मल्टीप्लाई होगा 6 से, तो ये 6k + 6 हो जाएगा विच इज इक्वल टू -8k + 10। ये वहां जाके ऐड होगा क्योंकि माइनस का है, तो 8k + 6k इज 14k, 6 + 1 जाके माइनस होगा, तो 10 - 6 इज 4, तो k की वैल्यू यहाँ से 4/14 आ जाएगी, और यहाँ से भी चेक करोगे तो आंसर 2/7 आ जाएगा। तो दोनों ही केस में हमारा आंसर क्या आया है 2/7। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा, क्योंकि रेशियो मैंने अपना माना था k:1, तो जो हमारा रेशियो था वो k:1 था, तो k की वैल्यू आई 2/7, तो ये रेशियो क्या आया 2/7:1। बट हम इसको ऐसे नहीं लिखते, इस रेशियो को हम 2/7 नहीं लिखते। यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर 7 है ना, तो जब भी डिनोमिनेटर के अंदर कुछ टर्म होती है ना, तो हम पूरी रेशियो को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर 7 है, तो आप इस पूरी रेशियो को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2/7 × 7 करोगे तो क्या आएगा 2, एंड 1 × 7 करोगे तो क्या आएगा 7। तो जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा 2:7। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, डिनोमिनेटर में क्योंकि 7 है, तो आपने इस पूरी रेशियो को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि डिनोमिनेटर हट जाए। तो हमेशा हम ऐसे ही करेंगे, पहले k निकालेंगे, और अगर जो डिनोमिनेटर में है तो हम उस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर हट जाए। तो हमसे ये पूछा गया था कि इन व्हाट रेशियो, तो रेशियो जो होगा वो k:1 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है पॉइंट्स डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a एंड b। a जो है वो 2, -2 है, और b जो है वो -7, 4 है। अब ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी अगर ए बी लाइन, तो इसमें ऑब्वियसली बात है 2 पॉइंट्स आएंगे बीच में, तभी तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। मतलब इसमें एक पॉइंट बीच में आ गया c और एक पॉइंट आ गया d, ठीक है। और अब ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, मतलब ये 1:1:1 का रेशियो है, ठीक है। आपसे ये पूछा गया है कि ये सी पॉइंट क्या होगा और ये आपका डी पॉइंट क्या होगा, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है। तो अब यहाँ से सी पॉइंट जो होगा उसको सपोज करो मैं अभी के लिए मान लेता हूँ a, b, और डी पॉइंट जो होगा उसको मान लेते हैं c, d। तो मुझे सी पॉइंट निकालना है और डी पॉइंट निकालना है। मैं आपको सी पॉइंट निकाल के दिखा रहा हूँ, डी पॉइंट आप खुद से निकाल लेना, क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज है। अब आप ध्यान से समझो मैं क्या बताना चाहता हूँ। सपोज करो मुझे सी पॉइंट निकालना है, अगर मुझे सी पॉइंट निकालना है तो मैं सोच सकता हूँ कि डी मेरे पास गिवन ही नहीं है। अगर सी पॉइंट निकालना है तो मैं इसको ऐसे समझ सकता हूँ, ये a है 2, -2, ये b है -7, 4, और यहाँ पे मेरे पास एक सी पॉइंट है a, b। ये निकालना है, जो पॉइंट निकालना है ना, जैसे यहाँ पे c और d था, c निकालना है तो d को देखो ही मत सोचो d है ही नहीं, और d निकालना है तो सोचो c है ही नहीं। तो यहाँ पे क्योंकि मुझे सी पॉइंट निकालना है तो मैं सोच के चल रहा हूँ डी है ही नहीं। तो अब ये रेशियो क्या बन जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे डी पॉइंट को ना ही गिनूं तो मैं, ये तो 1 है, और आप देखो ये 1 + 1 क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, तो ये रेशियो क्या आ जाएगा 1:2 आ जाएगा। और बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, अब ये नॉर्मल क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। ए कोऑर्डिनेट कैसे, ए कैसे निकलेगा 1 × -7 मतलब -7, 2 × 2 इज 4 डिवाइडेड बाय m + n मतलब 2 + 1 इज 3।
सेम वे बी पॉइंट कैसे निकलेगा, 1 इंटू 4 इज 4, 2 इंटू -2 इज -4 डिवाइडेड बाय m प्लस n मतलब 1 प्लस 2। तो यहाँ पे -7 प्लस 4 इज -3, -3/3 इज -1, तो a की वैल्यू -1 आ जाएगी, 4 - 4 0 हो जाएगा, तो b की वैल्यू यहाँ से 0 आ जाएगी। तो c कोऑर्डिनेट मेरा क्या बना यहाँ से, c कोऑर्डिनेट इज -1, 0। सो दिस विल बी माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो अगर आपको जो कोऑर्डिनेट निकालना है आप उसको देखो, जो बाकी है उसको छोड़ दो, ताकि आपको रेशियो पता चल जाए 1:2 का है। अब सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे डी कोऑर्डिनेट को देखूं, डी कोऑर्डिनेट को अगर मैं देखूंगा तो मैं सी को भूल जाऊंगा, तो यहाँ पे ये रेशियो क्या बन जाएगा मेरा 2:1, एंड आप इसको इजिली खुद से सॉल्व कर लेंगे। तो अगर मेरे को सी निकालना है तो डी को छोड़ोगे तो 1:2 का रेशियो, और डी को देखोगे, सी को छोड़ोगे तो 2:1 का रेशियो, एंड वो बिल्कुल वैसे ही सिमिलरली सॉल्व होगा। तो यहाँ से जो आपका डी का कोऑर्डिनेट आएगा, मैं आंसर लिख देता हूँ आपका, निकाल आप खुद लेना। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो -4,2 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, in what ratio find the ratio in which y-axis divide the line segment joining the point this and this। a पॉइंट है 5, -6, b पॉइंट है -1, -4, इसको ज्वाइन कर दिया, और एक पॉइंट है जो कहां पे लाई कर रहा है, मतलब ये पूछा गया इन व्हाट रेशियो फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड द लाइन। y एक्सिस अगर डिवाइड कर रही है लाइन को, तो जो भी पॉइंट y एक्सिस पे आएगा वो किस फॉर्म का होगा, यहाँ पे 0, y फॉर्म का ही होगा वो। ठीक है, सपोज को ये पॉइंट हमारा C है जो y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, और इस लाइन सेगमेंट, ये जो कंप्लीट लाइन सेगमेंट है इसको डिवाइड कर रहा है। एंड ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमें रेशियो निकालना है, रेशियो को मैं क्या मानूंगा, यहाँ पे मैंने अभी आपको समझा दिया, k:1 मानूंगा मैं रेशियो को, तो रेशियो विल बी k:1। एंड मेरे को ये भी निकालना है कि 0, y मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। तो मतलब दो क्वेश्चंस को एक साथ कंबाइन कर दिया जो हमने अलग अलग सीखा है। तो पहले तो हम लोग k की वैल्यू निकाल लेते हैं। k कैसे निकालेंगे, जो ये वाला कोऑर्डिनेट है 0, 0 इज इक्वल टू क्या होगा, k इंटू -1 मतलब -k, 1 इंटू 5 मतलब 5 डिवाइडेड बाय k+1, k+1 वहां जाके डिवाइड मल्टीप्लाई होगा तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा, तो यहाँ से k की वैल्यू 5 आएगी। तो रेशियो क्या था मेरा, k:1 था, k की वैल्यू क्योंकि 5 आ गई है तो इसका जो रेशियो होगा वो 5:1 आ गया। पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया, तो रेशियो 5:1 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लू पेन से। तो दिस इज 5, ठीक है, दिस इज 5 एंड दिस इज 1। अब y वाला कोऑर्डिनेट निकाल लो, तो y निकालोगे तो कैसे निकालोगे, y इज इक्वल टू 5 इंटू -1, सॉरी 5 इंटू -1 नहीं, 5 इंटू -4 होगा ना, 5 इंटू -4 इसलिए होगा क्योंकि y वाला देख रहे हैं। तो 5 इंटू -4 करोगे तो -20, 1 इंटू -6 करोगे तो -6, और डिवाइडेड बाय m प्लस n मतलब 5 + 1 इज 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी -26/6 मतलब -13/3। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट था वो 0, y था, तो वो जो आंसर बनेगा वो बनेगा 0, -13/3। ठीक है, काफी बेसिक क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन है। लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट से। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, 6,1 ए का वर्टेक्स है 8,2, बी का वर्टेक्स है 9,4, सी का वर्टेक्स है एंड P,3 डी का वर्टेक्स है। टेकन इन ऑर्डर फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो मुझे यहां से P की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसको दो तरीके से कर सकते हो, चाहो तो डिस्टेंस फॉर्मूला से कर लो, बट मैं कहूंगा डिस्टेंस फॉर्मूला से करने से अच्छा है सेक्शन फॉर्मूला से करो। जब इनको ज्वाइन करोगे तो ये O बनेगा, मतलब O इज द इंटरसेक्शन पॉइंट डायगोनल्स का। मैंने जानबूझ के क्यों बोला कि आप लोग सेक्शन फॉर्मूला से करो, क्योंकि मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज समझाता हूं कि ये जो रेशियो होता है ना, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम में, डायगोनल जो होते हैं वो पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये रेशियो 1:1 का है और ये रेशियो भी 1:1 का हुआ। तो ये वाला कोऑर्डिनेट तो मैं निकाल सकता हूँ मिड पॉइंट फॉर्मूला से सीधा सीधा। तो ये वाला कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट फॉर्मूला से कैसे निकलेगा, 6 + 9, एक सेकंड, 6 + 9/2, सिमिलरली 1 + 4/2, 6 + 9 मतलब 15/2 और 5/2। तो ये कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपका, 15/2 और
5/2 आ गया कोऑर्डिनेट। अब एक लॉजिकली बात समझना, मैंने ओ कोऑर्डिनेट निकाला AC डायगोनल को लेके, है ना, मैं ओ कोऑर्डिनेट BD डायगोनल को भी तो लेके निकाल सकता हूं। तो BD के लिए पहला कोऑर्डिनेट एक्स वाला कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे हमारा, O का 15/2 है ना, वो कैसे निकलेगा, P + 8/2, 2 से 2 कैंसिल, P की वैल्यू 7 आ गई, यहां से हो गया सॉल्व। तो मैंने AC डायगोनल लेके O के कोऑर्डिनेट्स निकाले, फिर O का कोऑर्डिनेट जो ये O का कोऑर्डिनेट है, फिर O के कोऑर्डिनेट की हेल्प से मैंने P निकाल लिया, क्योंकि जो X कोऑर्डिनेट है 15/2 वो यही तो है, P + 8/2, मिड पॉइंट फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। आप इस सेम क्वेश्चन को डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कर सकते हो, आप बोल दो DC = AB, तो DC = AB करोगे तब भी आपकी P की वैल्यू आ जाएगी। तो आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो, जो भी आपको इजी लगता है। लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल, ग्राउंड ABCD, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in this figure. Niharika runs 1/4 है ये, Niharika runs 1/4 of the distance AD on the second line, ठीक है, and post a green flag. Preet runs, ये 1/5 है, 1/5 the distance AD on the 8th line and post a red flag. पहले तो एक बात समझे, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो है सेकंड लेन, ये 1/4 ऑफ द डिस्टेंस है, लिखा हुआ है ना, डिस्टेंस होगा कितना, 100 होगा ना, 100 क्यों होगा, कितने फ्लावर्स लगे हुए हैं, 100 लगे हुए हैं ना, 1 2 1 सेंटीमीटर की दूरी पे, और क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे वहां पे 100 फ्लावर प्लॉट्स लगाए हुए हैं। तो AD का जो डिस्टेंस है, AD की जो वैल्यू है वो 100 सेंटीमीटर है, मीटर यूज किया गया, एक सेकेंड, 100 मीटर है, तो AD की वैल्यू जो है वो 100 मीटर है। तो निहारिका ने इसका 1/4 रन किया, मतलब 1/4 × 100, तो मतलब 25 मीटर रन किया। और उसके बाद सेकंड जो है, तो प्रीत ने यहाँ पे 1/5 ऑफ द डिस्टेंस रन किया, तो 1/5 ऑफ 100 करोगे तो 20 मीटर। तो एक मेरी बात समझेंगे ध्यान से, तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक सेकंड लेट मी चेंज द कलर, ये कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा 2, क्योंकि x का कोऑर्डिनेट 2 है, और इसकी जो डिस्टेंस आया वो कितना आया था, 25 आया था ना निहारिका का, तो ये वाला कोऑर्डिनेट इज 2,25, ठीक है, क्योंकि x और y कोऑर्डिनेट आता है, y कोऑर्डिनेट मतलब कितना रन किया AD लाइन पे, ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा भाई हमारा, क्योंकि ये 8th पे है तो 8 तो आएगा ही आएगा, और 20 रन किया तो 8,20, ठीक है। अब हम इन दोनों को, क्वेश्चन में पूछा क्या है वो ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे आगे पूछा गया, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, पहले तो दोनों फ्लैग्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है, क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया ये आपका, आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं 2,25, सपोज करो इसको A पॉइंट मान लो, और B पॉइंट क्या है आपका 8,20। पहले तो आपसे पूछा गया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा √61। तो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, अभी तक के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला आप इजीली खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, तो √61 आएगा। अब आगे दिया हुआ है, if Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where she should post her flag. अगेन यहाँ पे अब क्या यूज होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज होगा। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं यहाँ पे, तो मुझे मिड पॉइंट वाला पार्ट पूछना है कि मिड में कहां पे आएगा, मतलब मुझे मिड पॉइंट निकालना है। तो मुझे कुछ नहीं करना, मेरे को इन शॉर्टर सेंस इस लाइन का ये ए बी, अगर मैं यहाँ पे जो लाइन मैंने बनाई है इसका मिड पॉइंट निकालना है, सपोज करो उसको मैं नाम दे देता हूँ C, तो मुझे निकालना है, इस पॉइंट को मैं x, y मान लेता हूं, एंड मिड पॉइंट है तो रेशियो क्या है 1:1, तो x क्या आएगा 2 + 8/2, y क्या आएगा 25 + 20/2, 2 + 8 10, 10/2 मतलब 5, 25 + 20 करोगे आप 45/2 आ जाएगा। एक सेकेंड, तो x की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू 45/2 आ गई, मतलब 22.5 आ गई। तो वो जो बीच में हाफ वे जहां पे फ्लैग होगा जो रश्मि पुट करेगी ब्लू वाला, वो कौन से कोऑर्डिनेट पे होगा 5,22.5 वाले कोऑर्डिनेट पे होगा। तो ये आंसर है। लेट अस मूव फॉरवर्ड।
अब क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज दिस एंड बी इज दिस। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो एक सर्कल बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। सपोज करो सेंटर ओ है और ए बी डायमीटर है, दिस इज ए दिस इज बी। सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 2, -3, तो सेंटर इज 2, -3। बी पॉइंट 1, 4 है। आपको बोला गया ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालो। सपोज करो मैं इसको x, y मान लेता हूं। डायमीटर है तो रेडियस हो गया ना, ये ए ओ ए और ओ बी रेडियस हो गया, मतलब ये रेशियो 1:1 हो गया। तो जिसकी वजह से जो आपका 2 है, मतलब ये वाला जो 2 है वो क्या है, एक तरीके से x + 1/2 है। यही होता है ना, दिस कोऑर्डिनेट प्लस दिस कोऑर्डिनेट बाय 2। सेम वे -3 जो है वो आपका y + 4/2 है। तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो 3 आ जाएगी, यहां से जो आपके पास y की वैल्यू आएगी वो -10 आ जाएगी। तो जो a के कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 3, -10। दिस विल बी द आंसर। तो ये क्वेश्चन काफी इजी है। लेट अस मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट आपसे पूछा गया फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ वर्टिसेस आर दिस एंड दिस टेकन इन ऑर्डर। सपोज करो दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c एंड दिस इज d। a जो है वो क्या है हमारा 3, 0, b 4, 5 है, c हमारा -1, 4 है और d हमारा -2, -1 है। एरिया निकालना है, मैं बता देता हूं किसी को नहीं पता। तो एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है, एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है वो होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। एक मेरी बात समझे, जब आप AC को ज्वाइन करेंगे तो AC का डिस्टेंस निकल जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, डायगोनल 1 का डिस्टेंस निकल जाएगा। आप BD को ज्वाइन कर लीजिए तो जो BD का फॉर्मूला जो होगा वो डिस्टेंस फॉर्मूला से डायगोनल 2 भी निकल जाएगा, एंड वो डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2 का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो जब आप डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2 का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो बाकी सॉल्व करके आपका आंसर आ ही जाएगा। तो इसका आंसर 24 आ जाएगा, 24 स्क्वायर यूनिट्स। सो दिस विल बी द आंसर। तो हमने एनसीईआरटी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, कि बोर्ड्स में बेसिकली क्या पूछा जा रहा है, क्या केस स्टडी पूछी जा रही है, क्या एमसीक्यू पूछा जा रहा है, या फिर क्या हमारे से 3-4 मार्कर्स में या 2 मार्कर्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट पहले तो एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है, ताकि आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, लेट अस मूव फॉरवर्ड। सो ये सीबीएसई 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है। हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। पहला जो है वो असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो कि आया हुआ है 1 मार्कर में। असर्शन दिया हुआ है द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the point A and B internally in the ratio 1:2 is this। AB एक लाइन है, A जो है वो 1,2 है, B जो है वो -1,1 है, और जो रेशियो है वो 1:2 दिया हुआ है बेसिकली। अब ये पॉइंट को सपोज करो C मान लीजिए x, y। पहले तो हम खुद निकाल के चेक कर लेते हैं कि आंसर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि इनके हिसाब से आंसर ये आना चाहिए, तभी असर्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा 1 इंटू -1, मतलब -1 ही आएगा। 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 2 + 1 इज 3। तो जो x का कोऑर्डिनेट आएगा वो 1/3 आ रहा है। x का कोऑर्डिनेट 1/3 आ रहा है, क्योंकि आपको असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, एंड ये सीधा 1/3 आ गया, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है -1/3 दिया हुआ है। तो साफ साफ को समझ में आ जाएगा कि असर्शन तो रॉन्ग है ही। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, तो ए पार्ट तो वैसे ही कैंसिल हो गया। बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि असर्शन फॉल्स है, वो मुझे पता है। असर्शन ए इज ट्रू, सी पार्ट भी गलत हो गया। असर्शन ए इज फॉल्स, मैं कह रहा हूँ बी पार्ट करने की जरूरत नहीं है, रीजन देखने की जरूरत ही नहीं, आप इसको डी पार्ट पे टिक करके आगे बढ़ जाओ, क्योंकि आपको एक्सप्लेनेशन देनी नहीं, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैं फिर भी पूरा सॉल्व करके आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको आंसर सीधा सीधा मिल जाएगा अपना। रीजन क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इन द रेशियो m1 m2 इज दिस।
मतलब वो फॉर्मूला दिया हुआ है m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2 एंड ऑब्वियसली बात है फॉर्मूला तो ट्रू है ही, तो बट रीजन आर इज ट्रू करेक्ट है, एसएसएन ए जो फॉल्स हो गई थी और रीजन आर मतलब फॉर्मूला दिया हुआ सेक्शन फॉर्मूला तो वो तो ट्रू है ही, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो डी पार्ट होगा। ठीक है, लेट अस मूव फॉरवर्ड। अभी अगेन सीबीएसई 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, एक हमने एसएसएन रीजनिंग का क्वेश्चन देखा, अब एक हम ये देख रहे हैं। अब क्वेश्चन देखोगे तो लिखा हुआ है फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स। अगर इस पी पॉइंट है वो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब ए पी जो है वो किसके बराबर है, पीबी के बराबर है। आपको एक चीज समझ में आई, फर्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड था और एनसीईआरटी में हमने सेम क्वेश्चन ये भी किया हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड ही है, आपको कोई एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत है ही नहीं सॉल्व करने के लिए। तो एपी का मतलब क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 मतलब 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस y का होल स्क्वायर। पीबी क्या होगा, अंडर रूट 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर। आप पहले दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए ताकि रूट से रूट कैंसिल हो जाए, और 7 माइनस एक्स के होल स्क्वायर के अंदर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूं, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 ab करोगे तो माइनस 14x। 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर है मतलब 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 ab करोगे तो माइनस 2y। 3 माइनस एक्स करना तो 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 ab करोगे तो माइनस 6x। 5 का स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 ab करोगे तो मतलब माइनस 10y। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब आप जो न्यूमेरिकल टर्म्स है उनको देखिए, 49 प्लस 150, 50 माइनस 9 क्योंकि 9 वहां जाके माइनस हो जाएगा ना, तो 41, ऐसे 25 वहां जाके माइनस होगा तो 41 माइनस 25 करोगे तो 16, तो यहाँ पे बचेगा 16। ठीक है, ये माइनस का 49x वहां ले जाओ, ये प्लस का हो जाएगा, तो 49x माइनस 6x करोगे तो वो कितना आ जाएगा 8x। माइनस का 2y वहां ले जाओ तो 2y माइनस 10y मतलब माइनस 8y। 8 यहां से कॉमन लोगे, वहां जाके वो डिवाइड हो जाएगा, तो यहां से आएगा x माइनस वाई इक्वल टू 2। सो दिस विल बी द रिलेशन। तो हमने 2024 के दो क्वेश्चन करे, इससे पहले वाला क्वेश्चन एसएसएन रीजनिंग और ये वाला क्वेश्चन जो मेरे को लगता है कि 3 मार्कस में आया होगा, दोनों बहुत इजी है, मतलब कुछ भी नहीं करना। इवन अगर आपने बेसिक एनसीईआरटी सॉल्व की हुई है आप दोनों क्वेश्चन कर लेंगे, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है सॉल्व करने के लिए। लेट अस मूव फॉरवर्ड, लेट अस डू दिस क्वेश्चन। ए पॉइंट माइनस 1,5 दिया हुआ है, सॉरी माइनस 1,y दिया हुआ है, बी पॉइंट 5,7 दिया हुआ है, लाई ऑन अ सर्कल विद दिस सेंटर। ये सर्कल है जिसका सेंटर 2, माइनस 3y है, और ए और बी जो है वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं जिसका सेंटर O है, और ये भी दिया हुआ है सच दैट AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो ये मेरा A पॉइंट है, ये मेरा B पॉइंट है, A माइनस 1,y है, B 5,7 है, और डायमीटर है तो रेशियो क्या होगा 1:1। पहले तो आपसे पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y, मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन हो चुका है ये इस समय कि भाई अभी हमने किया सेम एनसीईआरटी कि आप क्या करेंगे, यहां से सेकंड वाला लेना ना क्योंकि y निकालना है, तो माइनस 3y क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा, तो माइनस 3y इज इक्वल टू y प्लस 7 बाय 2। 2 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6y इज इक्वल टू y प्लस 7, माइनस 6y प्लस होगा और 7 वहां जाके माइनस होगा तो माइनस 7 इज इक्वल टू 7y, एंड y की वैल्यू तो यहां से -1 आ जाएगी, तो y विल बी -1। आपसे आगे पूछा गया ऑल्सो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर मेरा y -1 आ गया तो मेरा ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो क्या बन गया 2, y -1 है तो -3 इंटू -1 मतलब 3, तो ये 2,3 बन गया। और रेडियस निकालना तो इसको मान लो, रेडियस निकालना तो OB निकाल लो ना डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो OB क्या आएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 मतलब 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 5 माइनस 2 मतलब 3, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 7 माइनस 3 मतलब 4, 4 का स्क्वायर मतलब 16, और इसको सॉल्व करोगे तो 5 आ जाएगा, तो रेडियस की वैल्यू जो होगी वो 5 आ गई। अगेन ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। आप खुद देखिए 2024 में 3 क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्व करके जाओगे तो भी आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो मेरा रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से ये है
डू एनसीईआरटी 2 to 3 टाइम्स, वो भी कर लोगे तो 70-75 आराम से क्रॉस कर जाओगे एग्जाम में। लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस। एक पॉइंट ए है 5,3, एक पॉइंट बी है, एक सेकेंड, एक पॉइंट बी है -1,6, इट इज डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से डिवाइड हुआ तो मतलब ये वाला पॉइंट 0,y होगा। और आपसे रेशियो पूछा तो रेशियो को K:1 मान लो, ठीक है। मैं कह रहा हूं एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन था, रेशियो भी निकालनी तो उसके बाद पॉइंट भी निकालना था। आपसे सिंपल पूछा रेशियो निकाल के छोड़ दो, पॉइंट तो पूछ भी नहीं रहा, और आसान कर दिया उसने आपके लिए। तो आपको पता है जीरो क्या होगा, K इंटू -1 मतलब -K, 1 इंटू 5 मतलब +5 और डिवाइडेड बाय K+1, K+1 डिवाइड में मल्टीप्लाई होगा तो -K+5 इक्वल टू 0, और यहां से जो K की वैल्यू आएगी वो आपकी क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। दिस इज द आंसर। काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, चार क्वेश्चन अभी हमने किए 2024 के प्रीवियस ईयर, सारे ही आसान थे। सिर्फ एनसीईआरटी करोगे तब भी 4 क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट अभी तक जितना हम लोग देख रहे हैं। लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब 2024 में 4 ही क्वेश्चन आए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो हमने कर लिए। अब 2023 के करेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1,7 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज। मैं आपको रियलिटी बताऊं 10th क्लास तो यूज भी नहीं हो रही यहाँ पे, ये तो 9th क्लास का क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। -1,7 कौन सा पॉइंट होगा, यहाँ -1 होता है, यहाँ 7 होता है, तो ये वाला पॉइंट होगा -1,7। और आपसे पूछा गया कि इसका डिस्टेंस बताओ एक्स एक्सिस के साथ, यही तो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस के साथ इसका, और यही डिस्टेंस कितना है 7 है, तो इसका आंसर इज 7। इतना इजी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है पॉइंट P 0,2 is the point of intersection of the y axis with this line। मतलब सपोज करो ये कार्टेशियन प्लेन है हमारा, एक लाइन है दैट इज 3x प्लस 2y प्लस 4, सॉरी 3x प्लस 2y इक्वल टू 4, और हमसे बोला गया कि P एक पॉइंट है 0,2 जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है y एक्सिस के साथ। अगर ये पॉइंट 0,2 है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो मतलब ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये इसको सेटिस्फाई करेगा मतलब है, तो पहले तो 0 और 2 डाल के देखो, तो 3 इंटू एक्स की जगह 0 और y की जगह 2, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, तो 4 इक्वल टू 4 आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है। तो मतलब एसर्शन जो है वो तो ट्रू है, तो एसर्शन इज ट्रू, तो इससे एक पार्ट तो आपका कैंसिल हो जाएगा, दैट इज डी पार्ट, हो नहीं सकता आंसर। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है रीजन, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 0,2 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 2 यूनिट्स। और अगर आप देखोगे तो हाँ ये 2 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है, बट क्या ये इसका रीजन है, नहीं, रीजन ट्रू है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहाँ पे आएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए, इसलिए इसका आंसर होगा बी पार्ट। क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये होती कि कोई भी पॉइंट जो लाइन पे लाई करता है वो उसकी क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है। लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है और एमसीक्यू है, मतलब 1 मार्कर में आया होगा। इसमें लिखा हुआ है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब इससे बेसिक क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता मेरे हिसाब से पेपर में आने के लिए, क्योंकि आपको ओरिजिन से डिस्टेंस पूछा है, तो हमें ऑटोमेटिकली पता है ओरिजिन से डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अंडर रूट -6 का स्क्वायर, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं उन्हीं का स्क्वायर करना होता है, एंड 8 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 10, सो इसका डी पार्ट आंसर है। लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सीबीएसई 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए और हमें बताना है कि कौन से ट्राइंगल के वर्टिसेस होंगे। अभी के लिए मैं सपोज करो नॉर्मली ट्राइंगल बना लेता हूँ, दैट इज एबीसी, जिसमें AB ए का कोऑर्डिनेट है -4,0, बी का कोऑर्डिनेट है 4,0, सी का जो कोऑर्डिनेट है वो 0,3 है। आपको ये चीज तो क्लियरली पता है कि यहाँ पे हमें तीनों साइड्स की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि क्या चीजें होल्ड करेंगी। तो AB की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, अंडर रूट x2 - x1 मतलब 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 4 मतलब 8 का स्क्वायर, प्लस में 0 - 0 करोगे तो 0 ही आएगा, तो 0 का स्क्वायर, तो इसका आंसर तो आ जाएगा 8। BC की वैल्यू निकाल लीजिए, BC की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 0 - 4 मतलब -4 का स्क्वायर, प्लस 3 - 0, 3 - 0 मतलब
3 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 एंड अंडर रूट से बाहर करोगे तो 25 का रूट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर हम AC निकालेंगे, अंडर रूट 0 माइनस माइनस प्लस 0, फिर माइनस माइनस प्लस 4 करेंगे तो मतलब 4 का स्क्वायर ही बचेगा, प्लस 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 मतलब 3 का स्क्वायर, अगेन इसका आंसर जो होगा 5 आएगा। साफ साफ दिख रहा है दो साइड इक्वल है। यहाँ से BC इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास AC आ रहा है, क्योंकि दो साइड इक्वल है तो हम यहाँ पे ये सीधा सीधा बोल सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्लियरली दिख रहा है कि होल्ड कभी करेगा ही नहीं, क्योंकि 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 तो 64 50 के बराबर नहीं होता, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तीनों साइड इक्वल है ही नहीं, इक्विलेटरल नहीं हो सकता, और दो साइड सेम है तो स्केलिंग नहीं हो सकता, तो इसका सीधा सीधा आंसर जो है दो साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। एंड आपको तो इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है, ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि MCQ क्वेश्चन आपको तो सीधा आंसर लिखना है, तो आपको मैं सीधा सीधा बोलूंगा डायरेक्टली सॉल्व करें, ठीक है ना, आंसर लिख ले। बाकी लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब हमारे पास क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 2a, a-7। तो अगर एक सर्कल बना ले हम लोग, उसका सपोज करो सेंटर ये है, उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए 2a, a-7। उसके बाद बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट 11, -9। सपोज करो 11, -9 एक पॉइंट है सर्कल के ऊपर जिससे सर्कल पास कर रहा है, एंड क्वेश्चन में एक चीज और भी दी हुई है कि रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5√2। तो ये अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो ये वैल्यू 5√2 होगी, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये रेडियस है। तो ये क्वेश्चन तो काफी सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा भी क्या लगाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है कि भाई जो 5√2 है वो बेसिकली क्या होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 मतलब 11 माइनस 2a का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 मतलब -9 और माइनस y1 मतलब इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव करोगे तो -a + 7 आ जाएगा, -a + 7 का होल स्क्वायर। दोनों साइड जानबूझ के स्क्वायरिंग कर रहे हैं ताकि रूट से रूट मतलब दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएंगे। इसका स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, एंड 2 का स्क्वायर क्या होता है 2, तो 25 × 2 कितना आ जाएगा 50। यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या 11 माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस -9 + 7 जब आप करेंगे तो ये -2 -a बचेगा, -2 -a का होल स्क्वायर। अगर मैं अब यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन ले लू इस वाली टर्म में से, 11 - 2a का होल स्क्वायर है ना, आपको एक चीज मैं बहुत सिंपल समझा देता हूँ, अगर दोनों साइड नेगेटिव और बाहर स्क्वायर हो ना तो -2 - a का स्क्वायर जो होता है वो 2 + a का स्क्वायर ही तो होगा। कैसे होगा, कुछ भी नहीं करना, नेगेटिव साइन कॉमन ले लो ब्रैकेट में से, नेगेटिव कॉमन लोगे तो अंदर क्या बनेगा 2 + a का होल स्क्वायर बनेगा, बस नेगेटिव कॉमन लिया, नेगेटिव का नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव, तो इसका नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा, और बाकी 2 + a तो है ही, तो ये 2 + a का स्क्वायर, तो इस तरीके से मैंने लिखा कि यहाँ पे 2 + a का स्क्वायर आएगा। बाकी तो हम यहाँ पे सीधा सीधा a - b के स्क्वायर की और a + b के स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा लो, तो यहाँ पे a - b का स्क्वायर लगाओगे तो 11 का स्क्वायर 121 प्लस 4a स्क्वायर, और -2a भी करोगे तो कितना आ जाएगा -44a। सेम वे यहाँ पे लगाओगे 2 + a का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस a स्क्वायर, एंड प्लस 2a भी करोगे तो प्लस का 4a। बाकी तो यहाँ पे 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब 5a स्क्वायर हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, -44a प्लस 4a -40 हो जाएगा, 121 प्लस 4 125, और 50 को वहां शिफ्ट कर दो तो 125 में से जब आप 50 करेंगे माइनस तो 75 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 75 और इक्वल टू में आ जाएगा 0। तो बहुत सिंपल मैथ्स है। आप लोग यहाँ पे क्या करिए 5 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से अगर आप 5 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा अंदर a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 13 नहीं सॉरी 15 इक्वल टू 0। 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा तो 0/5 तो 0 होता है, तो a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 15 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लीजिए, सिंपल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, -8a को लिखो -5a -3a प्लस 15 इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा a कॉमन आ जाएगा तो a -5 बचेगा, यहाँ से -3 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा a -5 बचेगा विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a -3 यहाँ से a -3 आ गया और a -5 आ गया इक्वल टू 0।
तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 और 5। तो a की वैल्यू जो होगी वो यहाँ से 3 और 5 आ जाएगी। तो वो भी पूछा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, तो दिस विल बी द आंसर। ये भी क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन जो है वो बहुत सिंपल 8th 9th क्लास का मैथ्स ही है ये। एंड आपसे बहुत सिंपल पूछा था कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, वो दिख रहा था साफ साफ। ठीक है, लेट अस मूव फॉरवर्ड। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस पॉइंट। एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन हमने किया है, बस फिगर्स चेंज है। ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है 3,6, बी का जो कोऑर्डिनेट है वो -12, -3। उसमें बोला है कि एक्स एक्सिस जो होती है, मतलब बेसिकली ये लिखा हुआ है कि एक्स एक्सिस जो है वो कैसे डिवाइड करेगी। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट सपोज करो ये है सी, एक्स एक्सिस ऐसे पास कर रही है सपोज करो ना, तो ये सी पॉइंट है। अब जो भी पॉइंट सी है उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो पक्का x,0 की फॉर्म का ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट जो होता है वो x,0 की फॉर्म का होता है। एंड आपसे पूछा गया इनवर्ट रेशियो, याद होगा हम हमेशा रेशियो को जो है वो k:1 लेते हैं, तो रेशियो को हमने क्या माना है k:1। अब ऑटोमेटिकली एक चीज समझो, एक्स से नहीं देखते क्योंकि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो हम इसका यूज करेंगे। तो 0 का मतलब क्या होगा k इंटू -3 प्लस 1 इंटू 6 और डिवाइडेड बाय k+1। k+1 डिवाइड में मल्टीप्लाई होगा तो 0 इंटू k+1 तो 0 ही बन जाएगा भाई। -3 इंटू k क्या हो जाएगा -3k, 1 इंटू 6 क्या हो जाएगा +6। ये वहां जाएगा तो 3k इक्वल टू 6 और k की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 2 आ जाएगी। अब जो मेरा रेशियो था वो k:1 था, तो k की वैल्यू 2 आई तो ये क्या हो गया 2:1 हो गया। तो 2:1 मतलब आंसर जो होगा वो डी पार्ट होगा। लेट अस मूव फॉरवर्ड। नाउ वी हैव टू डू दिस केस स्टडी, जो कि 2023 के सीबीएसई एग्जाम में आई हुई है। केस स्टडी है, जगदीश हैज अ फील्ड विच इज इन अ शेप ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल AQC। अगर आप फिगर को ध्यान से देखोगे तो आपको ध्यान से दिख भी रहा होगा, मैं मार्क कर देता हूं थोड़ा सा फिगर को। ये फिगर में ध्यान से देखिए AQC, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है he wants to leave a space in the form of a square PQRS inside the field for growing wheat and remaining for growing vegetables as shown in the figure। इसको थोड़ा सा मार्क करूं तो ये PQRS इस तरीके से जो है वो एक हमें स्क्वायर भी दिया हुआ है। इन द फील्ड देयर इज अ पोल मार्क्ड एज O, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये बोला गया आपको बोला गया टेकिंग O एज द ओरिजिन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q आर दिस एंड दिस। तो पहले मैं फिगर में मार्क कर लेता हूं। तो ये मेरा पॉइंट Q है जिसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 200,0 है, और ये वाला पॉइंट जो है वो P है जिसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो -200,0 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और O जो है वो ओरिजिन है। ठीक है, एक बारी फिगर को ध्यान से देखना, अगर O ओरिजिन है तो पक्का ये वाला पॉइंट 100 होगा ना, तभी तो ये वाला पॉइंट Q 200 है, और ये वाला पॉइंट जो होगा वो -100 होगा, और तभी तो P -200 है। तो याद रखना 100 का गैप चल रहा है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि PQRS बीइंग अ स्क्वायर व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R एंड S। अब ध्यान से समझो, मेरे को फर्स्ट पार्ट के अंदर मुझे R और S के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो R का कोऑर्डिनेट अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो Q का X कोऑर्डिनेट है और जो R का कोऑर्डिनेट है वो तो सेम ही होगा, वो तो ऑब्वियस ही बात है। तो जो R का कोऑर्डिनेट होगा वो 200 तो सेम रहेगा, क्योंकि हाइट ही बढ़ रही है, सिर्फ बाय चेंज हो रहा है। और हमें एक चीज क्या पता है, फिगर को थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं फिगर में मार्क कर रहा हूं। PQ की जो लेंथ है, PQ की जो लेंथ है वो क्या है हमारी, ओरिजिन के इस साइड 200 है, ओरिजिन के उस साइड 200 है, मतलब लेंथ जो हो गई वो 400 हो गई। तो PQ की लेंथ कितनी है 400। तो ये वाली लेंथ जो मैं फिगर में मार्क कर रहा हूं ध्यान से देखें, ये वाली जो लेंथ है वो कितनी है हमारी 400 है, और क्योंकि ये स्क्वायर है तो जो QR की लेंथ होगी वो भी 400 होगी, QR की लेंथ भी 400 होगी, ऑब्वियस सी बात है, और वो हाइट है मतलब वो y है। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका 200, 400।
तो जो r कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा भाई 200, 400। और जो s कोऑर्डिनेट होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखें, क्योंकि अब हाइट तो 400 है, तो s वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो हाइट तो 400 है, वो तो आएगा ही आएगा। और s और p का y कोऑर्डिनेट, सॉरी s और p का x कोऑर्डिनेट सेम होगा, और वो क्या है -200। तो ये जो होगा वो कितना आ गया आपका -200, 400। तो इससे हम लोगों ने r और s के कोऑर्डिनेट्स निकाले। पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया ए पार्ट, क्योंकि इसमें और है, आप दोनों करना, मैं दोनों ही करा रहा हूँ। व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस। अरे साइड का स्क्वायर होता है ना, और साइड अभी हमने कितनी निकाली है 400 निकाली है। और मैं एक और चीज लिखूंगा 400 यूनिट्स लिख दो, क्योंकि हमें नहीं पता सेंटीमीटर या मीटर है, तो यूनिट्स लिख दिया मैंने। तो सेकंड पार्ट में बस मुझे क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो मतलब मुझे 400 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो 16 एंड 1 2 3 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसका आंसर ये आएगा। तो ये सेकंड पार्ट के ए पार्ट, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट का ए पार्ट का आंसर है। और वाला भी करा देते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल पी आर इन द स्क्वायर पी क्यू आर एस। मैं डायगोनल को ज्वाइन कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखें। तो मुझे पी आर, ये जो मैं डायगोनल इस तरीके से ज्वाइन कर रहा हूँ, तो मुझे इस पी आर की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पाइथागोरस थ्योरम से इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। तो मैं इसको यहाँ पे बना रहा हूँ आपके लिए। तो ये जब मैं इसको बाहर निकालूंगा तो ये ऐसे है, ये 400 है, ये p है, सॉरी ये p नहीं है, ये r है। दिस इज r, दिस इज q, दिस इज p। ये 400 है, ये 400 है, और मुझे क्या निकालना है, पी आर निकालना है। तो इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। तो बी पार्ट क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से पी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 400 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर। तो ये 3 2 1 2 3 4 आ जाएगा। पी आर है, वहां जाके रूट बन जाएगा। तो जो इसका आंसर आएगा वो बेसिकली क्या आ जाएगा 400 रूट 2 स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स नहीं आएगा, सॉरी, सिर्फ यूनिट्स आएगा। एक सेकेंड, तो यहाँ पे सिर्फ यूनिट्स आएगा। अब इसका थर्ड पार्ट, इफ s डिवाइड सी ए इन द रेशियो ऑफ k:1। क्योंकि थोड़ा सा फिगर में काफी चीजें लिखी हुई हैं, तो मैं यहाँ पे अलग से बना रहा हूँ। पहले मुझे इरेज करना पड़ेगा। एक सेकेंड, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, सी ए को निकाल लिया। ये सी है और ये ए है। फिगर को देखना, सी ए जो दिया हुआ है, ये वाला पॉइंट इस तरीके से ट्राइंगल निकाल लिया मैंने बाहर। ये ए था, ये क्यू था, और बीच में पी भी है, सी और क्यू के। अगर मैं सी का कोऑर्डिनेट देखूं, ए का कोऑर्डिनेट तो मुझे पता है 200, 400 है। सॉरी, ए का कोऑर्डिनेट भी निकालना पड़ेगा, बट क्वेश्चन में ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। सॉरी, ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 200, 800, तो वो तो दिया हुआ है, तो लिख लो 200, 800। और मेरे को सी का कोऑर्डिनेट मैं निकाल सकता हूँ बहुत इजीली। फिगर में आ जाओ, मैंने कहा था ना 100 का गैप है, तो ओरिजिन 0 है, ये 100 है, माइनस p -200 है। फिगर में देखते जाना, मैं रेड पेन से मार्क कर रहा हूँ। ये -300 हो जाएगा, ये -400, ये -500, और ये c क्या हो जाएगा -600। तो c जो होगा वो हमारा x कोऑर्डिनेट तो -600 हो जाएगा, और y 0 ही होगा, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। एंड अब क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ s डिवाइड्स, और s पॉइंट सपोज करो यहाँ आ रहा है, और s के कोऑर्डिनेट भी मुझे पता है वो कितने हैं। मैं यहाँ लिख लेता हूँ s के कोऑर्डिनेट्स व्हाइट पेन से। s के कोऑर्डिनेट है -200, एक सेकेंड, लेट मी राइट इट विद ग्रीन ओनली, -200, 400। और ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि लिखा हुआ है f डिवाइड सी ए इन द रेशियो ऑफ k:1। तो ये k है और ये 1 है। और आपसे क्वेश्चन में सिंपल ये पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। अगर k की वैल्यू निकालनी है तो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखें, इजी पार्ट है काफी। अभी k की वैल्यू अगर मुझे सॉल्व करनी है तो मैं x वाले कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूँ। यहाँ पे -200 था, x वाले कोऑर्डिनेट दूंगा तो k इंटू क्या हो जाएगा 200 प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा -600, मतलब 1 इंटू माइनस, एक सेकेंड, 1 इंटू -600, और डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो, मतलब k + 1। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे इसको, k की वैल्यू 1 आ जाएगी। एंड क्वेश्चन आपसे वही पूछा था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू जो होगी वो 1 आएगी।
ये केस स्टडी का क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है। मैं आपको ये जरूर बोलूंगा कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट तो नहीं है, बट ये इजी भी नहीं है। तो ये डिफिकल्ट और इजी के बीच में आएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी 9th क्लास यूज हुई है, कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने पड़ेंगे। ठीक है, बाकी मैंने आपको कंप्लीटली इसको एक्सप्लेन किया है। बाकी लेट अस मूव फॉरवर्ड, लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबीएसई 2022 में 1 मार्कर में एमसीक्यू आया हुआ है। द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इंटरसेक्ट्स द वाई एक्सिस एट किस पॉइंट पे? वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है, वो तो क्लियर है। मतलब कोई भी जो आंसर होगा वो 0, वाई वाली फॉर्म का होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो पहली बात तो यही देख लो कि कहां कहां पे आपका एक्स 0 नहीं है, वो तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो बी पार्ट और सी पार्ट तो वैसे भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आप आ जाइए इक्वेशन पे। जैसे 4x माइनस 3y इक्वल टू 9 है, 0, वाई पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब 0, वाई इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो 0, वाई इसको सेटिस्फाई करेगा, तो x को 0 डालो, तो 4 इंटू 0 माइनस 3 इंटू वाई इक्वल टू 9, तो माइनस 3y इक्वल टू 9, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? -3। तो जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा वो 0, -3 होगा, जिसका मतलब है ए पार्ट विल बी दी राइट आंसर। काफी इजी क्वेश्चन था ये। लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब ये क्वेश्चन है द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स। अगेन ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में बहुत दिए हुए। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा, सपोज करो आर, वो एक्स कॉमन 0 का होगा, उसका पी और क्यू पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस है, मतलब पी आर जो है वो क्यू आर के बराबर है, पी आर जो है वो क्यू आर के बराबर है। तो पी आर का डिस्टेंस क्या होगा? अंडर रूट एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और क्यू आर क्या होगा? अंडर रूट एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे तो रूट से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल होगा, तो यहाँ पे बचेगा एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर ही बचेगा, क्योंकि 0 माइनस 0 तो 0 ही होता है, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। सिमिलरली यहाँ पे क्या बचेगा? एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बचेगा। स्क्वायर से स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, स्क्वायर से स्क्वायर जब भी माइनस करते हो तो प्लस माइनस आता है, दो केस बनते हैं, इस चीज को भूल मत जाना आप लोग। तो यहाँ पे दो केस बनेंगे प्लस माइनस। तो एक केस है x माइनस 5 इक्वल टू एक्स प्लस 1, और एक केस है x माइनस 5 इक्वल टू माइनस का x प्लस 1। अब यहाँ तो x से x ही कैंसिल हो गया, तो ये केस तो नॉट पॉसिबल हो गया सीधा सीधा। तो अब इस केस पे आ जाओ, तो x माइनस 5 माइनस का 1 अंदर, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस एक्स माइनस 1, ये वहां आएगा तो ये 2x हो जाएगा, माइनस 5 वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा ना, 5 माइनस 1 4, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? एक सेकेंड, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 2 आ जाएगी। तो जो आपका कोऑर्डिनेट होगा वो क्या बन जाएगा? 2, 0। आप अगर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल नहीं करना चाहते तो हम यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लीजिए, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लीजिए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। आपको प्लस माइनस करके दो केस बनाने की भी जरूरत नहीं है, तो वो और इजी हो जाएगा आपके लिए। तो अभी इसका आंसर जो था वो 2, 0 मतलब ए पार्ट आ जाएगा, एंड ये क्वेश्चन जो था वो काफी ज्यादा आसान था। लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब जो क्वेश्चन है वो ये है, इफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी इज ट्वाइस इट्स वाई कोऑर्डिनेट, मतलब अगर पॉइंट पी है तो y कोऑर्डिनेट अगर y है तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा? पक्का 2y होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है x कोऑर्डिनेट जो है वो y कोऑर्डिनेट का डबल है। इफ p इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम q एंड r, मतलब pq इज इक्वल टू qr के बराबर है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा है। तो हमें p के कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो pq इज इक्वल टू qr है, pq का मतलब क्या होगा? अंडर रूट 2y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y, और माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, y प्लस 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट क्यू आर क्या हो जाएगा? 2y माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा ना, वो 2y प्लस 3 का होल स्क्वायर एंड y माइनस 6 का होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए ताकि रूट से रूट कैंसिल हो जाए, और जब रूट से रूट कैंसिल होगा उसके बाद तो आप यही सॉल्व करें, 2y माइनस 2 लिखा होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2y प्लस 3 का होल स्क्वायर, यही बचेगा, प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। बाकी तो आप नॉर्मली सॉल्व करें, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ तो 2y का स्क्वायर इज 4y स्क्वायर। एक सेकेंड, तो यहाँ आएगा 4y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8y
प्लस वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10y विच इज इक्वल टू 2y प्लस 3 का होल स्क्वायर करोगे तो 4y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 2a भी करोगे तो 12y प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 2a भी करोगे तो माइनस का 12y। अब यहाँ पे देखोगे तो 4y स्क्वायर से 4y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब आप क्या करें, पहले तो नंबर्स को ऐड करें, y प्लस 25 इज 29 माइनस 8y प्लस 10y इज 2y इक्वल टू 9 प्लस 36 इज 45 और अगर आप ध्यान से देखोगे तो 12y से 12y यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली क्योंकि 29 में जाके माइनस होगा ना, तो ये इसको तो सॉल्व कर ही लोगे आप ऑटोमेटिकली, y की वैल्यू 8 आ जाएगी। क्योंकि y की वैल्यू 8 आ गई तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या बन गया भाई, हम यहाँ से 2y और y था ना, तो 2 इंटू 8 मतलब 16 है ना, और y की वैल्यू क्या आई थी 8, तो 16,8 जो होगा इसका आंसर होगा दैट इज डी पार्ट। ये क्वेश्चन भी मैं आपको सच्चाई बताऊं तो काफी आसान है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत टफ क्वेश्चन है। तो अभी तक जितने भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन वी आर डूइंग प्रीवियस ईयर के 2024, 23, 22 पे हम लोग आ चुके हैं, तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। बाकी लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब क्वेश्चन है नेक्स्ट, जो है क्वेश्चन है 2022 में आया हुआ, एक केस स्टडी का क्वेश्चन है। उसमें लिखा हुआ है शिवानी इज एन इंटीरियर डेकोरेटर टू डिजाइन हर ओन लिविंग रूम, शी डिजाइन बेल शेल्फ्स, द ग्राफ ऑफ इंटरसेक्टिंग बेल शेल्फ्स इज गिवन। मैं आपको सच्चाई बताऊं, इसका पूरा क्वेश्चन सॉल्विंग से कोई लेना देना नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन देखो। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहले आपसे पूछा है कि अगर इफ ओ इज द ओरिजिन देन व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एस। तो अगर आप ध्यान से देखोगे एस कोऑर्डिनेट कहां पे है, तो यहाँ पे हम लोगों को दिखाई देगा, तो फिगर के अंदर आइए एक बार आप लोग, तो ये हमारा एस कोऑर्डिनेट है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे जो एस कोऑर्डिनेट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स वहां पे -6 है और वाई 4 है, तो ये जो होगा वो -6,4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा वो -6,4 होगा, मतलब सी पार्ट विल बी दी राइट आंसर। नेक्स्ट पूछा गया आपसे द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग डी एंड एच। डी और एच को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है उसके मिड पॉइंट से कोऑर्डिनेट पूछे हैं। डी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो डी के कोऑर्डिनेट जो है वो -2, -4 है, और एच का कोऑर्डिनेट अगर आप ध्यान से देखोगे फिगर के अंदर वो वहां पे है 8,2। इसका मिड पॉइंट निकालना है, सपोज करो ये बीच में मिड पॉइंट, वो क्या होगा हमारा, आपको याद है ना, -2 + 8/2, -2 + 8/2, -4 + 2/2, तो -2 + 8 मतलब 6, 6/2 मतलब 3, -4 + 2 मतलब -2, -2/2 मतलब -1। तो जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे वो 3, -1 होगा, मतलब बी पार्ट विल बी द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो इन विच द एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड सी। अगर फिगर को ध्यान से देखोगे तो ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो -2,4 है, ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो -2,4 है, और सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो 4,-4 है। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 4,-4 है, उनके बीच में क्या आ रही है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो लिखा हुआ है द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है, मतलब जो भी पॉइंट बीच में आ रहा है वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, पक्का x,0 होगा, है ना। सपोज करो अभी के लिए मैं इसको नाम दे देता हूं जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ z, और मैं जब इसको ज्वाइन कर देता हूं और ये रेशियो मुझे निकालना है, तो सपोज करो इस रेशियो को मैं मान लेता हूं अभी के लिए k:1, तो ये k है और ये 1 है, और अब इसमें y वाला कोऑर्डिनेट ले लो 0, तो 0 इज इक्वल टू क्या होगा, k इंटू -4 मतलब -4k, 1 इंटू 4 मतलब +4 डिवाइडेड बाय k + 1। तो यहां से जो k की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी, 1 आ जाएगी, और रेशियो था वो क्या था, k:1 था, तो इसका जो आंसर होगा वो 1:1 हो जाएगा, मतलब इसका जो आंसर होगा वो डी पार्ट होगा। अभी तक ये क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपसे वही चीजें पूछ रहा है इनडायरेक्ट वे में जो हम लोग एक एक क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन करके आ रहे हैं बस।
तभी मैं हमेशा बोलता हूं कि केस स्टडी के क्वेश्चंस को अलग से प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप केस स्टडी का क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी एंड जी। तो हमें पी और जी के बीच में डिस्टेंस निकालना है। मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए तो मैं सब इरेज कर रहा हूं। तो मुझे डिस्टेंस निकालना है पी और जी में। पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो -6, -4 है। पी पॉइंट जो है वो -6, -4 है, और जी पॉइंट जो है, और जो जी का कोऑर्डिनेट है वो 8, 6 है। बस इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है पी जी। तो √(x2 - x1) मतलब 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 + 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा का होल स्क्वायर। √8 + 6 मतलब 14, 14 का स्क्वायर, 6 + 4 मतलब 10, 10 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर जो होता है वो 196, 10 का स्क्वायर 100, तो √296 आ जाएगा ये। तो इसको आप रूट से बाहर निकालेंगे तो दिस इज 2√74। तो ये क्वेश्चन काफी आसान है और इसका आंसर जो है वो सी पार्ट है। लेट अस मूव फॉरवर्ड। मैं ये क्लीन कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट क्वेश्चन करना है। हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं आई जे के एल। फिगर को देखो, मैं वही मार्क कर रहा हूँ। आई जे के एल के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो पहले तो आई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, ये है, दैट इज 2, -2। मैं कह रहा हूँ सारे कोऑर्डिनेट निकालने मत जाओ, सीधा सीधा ऑप्शन देखो कि आई का कोऑर्डिनेट अगर कुछ और दिया हुआ है तो 2, -2 होना चाहिए। फर्स्ट पार्ट में देखोगे तो आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि वहां पे 2, 0 लिखा हुआ है। सेकंड पार्ट हो सकता है क्योंकि 2, -2 लिखा हुआ है, देखते हैं। थर्ड पार्ट देखोगे तो वो भी नहीं आंसर हो सकता क्योंकि वहां पे भी -2, 0 लिखा हुआ है। एंड फोर्थ पार्ट भी नहीं हो सकता क्योंकि वहां पे भी -2, 0 लिखा हुआ है। आपको बाकी कोऑर्डिनेट्स निकालने की जरूरत ही नहीं है अगर ऑप्शंस आ रहे हैं तो ऑप्शंस आ रहे हैं तो आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट निकालो, पर अगर ऑप्शन नहीं है तो बाकी के भी निकाल लो। सपोज करो एल कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा, 8, -2। तो एल जो होगा वो 8, -2, के जो होगा वो 8, -6, और जे जो होगा वो 2, -6। तो ये जो है फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन के। लेट अस मूव फॉरवर्ड। नाउ वी विल डू दिस केस स्टडी वाला क्वेश्चन जो 2021 वाले ईयर में आया हुआ है। Students of a school are standing in rows and columns in the school playground to celebrate their annual sports day. A, B, C, D are the positions of 4 students as shown in the figure. Based on the figure, answer the following questions. पहले तो मैं ना A, B, C, D के कोऑर्डिनेट्स लिख ही देता हूँ। A का जो कोऑर्डिनेट है वो 2, 5 है। B का जो कोऑर्डिनेट है वो आपका 5, 7 है। C का जो कोऑर्डिनेट है वो 8, 6 है। और D का जो कोऑर्डिनेट है वो 6, 3 है। इसको आप लोग ज्वाइन कर दीजिए। फिगर तो ये कुछ ऐसे बन रही है, पर वो तो मैंने एक्यूरेट नहीं बनाई, ऑब्वियसली बात है, हमने रफ फिगर बनाई है। क्वेश्चन पे आ जाइए। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया द फिगर फाउंड बाय द 4 पॉइंट्स ABCD क्या बनेगा। तो पहले आपको तो पता ही है कि चारों साइड्स आपको निकालनी पड़ेगी, AB भी निकालना पड़ेगा, BC, CD और DA सब कुछ निकालना पड़ेगा। AB, BC, CD, DA एंड दोनों डायगोनल्स भी निकालने पड़ेंगे। डायगोनल्स क्या है, AC और BD। तो AB क्या आएगा, √5 - 2 मैं फटाफट से कर रहा हूं क्योंकि अभी सबको आता ही है। 5 - 2 मतलब 3, 3 का स्क्वायर मतलब 9, प्लस 7 - 5, 7 - 5 मतलब 2, 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो ये √13 आ जाएगा। BC पे आ जाइए, 8 - 5 मतलब 3, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 6 - 7 मतलब -1, -1 का स्क्वायर मतलब 1, तो ये √10 आ जाएगा। CD जो होगा वो क्या होगा, 6 - 8 मतलब -2, -2 का स्क्वायर मतलब 4, और सेकंड है 3 - 6 मतलब -3, -3 का स्क्वायर मतलब 9, ये भी √13 आ जाएगा। और AD पे आ जाओगे तो 6 - 2 मतलब 4, 4 का स्क्वायर मतलब 16, और 3 - 5 मतलब -2, एंड -2 का स्क्वायर करोगे तो मतलब 4, तो ये √20 आ जाएगा। अभी डायगोनल्स निकालने से पहले ना आप यहाँ पे आइए, स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन देखें, क्योंकि चारों साइड इक्वल नहीं है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। AB के अपोजिट, चलो CD तो आ गया, पर BC के अपोजिट DA नहीं आ रहा, तो ये पैरेललोग्राम भी नहीं हो सकता। चारों साइड इक्वल नहीं है तो रोम्बस भी नहीं हो सकता। और अब ये लास्ट ऑप्शन आपके पास चारों साइड डिफरेंट ही आ रही है, तो ये क्या बन जाएगा आपके लिए, D पार्ट इज दी कोऑर्डिनेटर। सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, AC और BD निकालने की जरूरत ही नहीं है।
If the sports teacher is sitting at the origin, then which of the four student is closest to him? अगर आप ओरिजिन पे बैठे हुए हैं तो आपसे पूछा गया कि कौन से स्टूडेंट क्लोजेस्ट होंगे। अब आप यहां से बेवकूफी करके आंसर ए मत लिख देना, ठीक है, क्योंकि उसका एक बहुत सिंपल सा रीजन ये है, क्योंकि आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो आप सेकंड पार्ट सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, ओ ए निकालेंगे, सिमिलरली ओ बी ओ सी एंड ओडी निकालेंगे। तो ध्यान से देखें यहाँ पे सेकंड पार्ट के लिए ओ ए क्या होगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि पता है ना ओरिजिन 0, ओरिजिन अगर 0 0 होता है तो सीधा सीधा कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर करके प्लस करते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 एंड 5 का स्क्वायर 25, तो 4 + 25 मतलब 29, तो ओ ए की वैल्यू 29 आ जाएगी। ओ बी जो होगा वो क्या होगा आपका, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, तो जब आप इसको प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 74। तो ओसी निकाल लीजिए, ओसी मतलब 8 का स्क्वायर मतलब 64, 6 का स्क्वायर मतलब 36, ये √100 मतलब 10 आ जाएगा एक तरीके से। और यहां से ओडी निकालेंगे तो अंडर रूट 6 का स्क्वायर मतलब 36, 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो इसका आंसर √45 आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो सबसे ज्यादा छोटी वैल्यू जो है वो √29 है, तो यहाँ पे आंसर तो ए पार्ट होगा, बट मैंने तभी स्टार्टिंग में बोला था कि बेवकूफी करके ए पार्ट ना लिखें, क्योंकि हो सकता है कि आपको देखने में लगे कि ए क्लोजेस्ट है, बट हो सकता है ये अलग वैल्यू आ जाए। एंड सेकेंडली ये 2021 में एमसीक्यू के फॉर्म में आते थे केस स्टडी, आपके पेपर में एमसीक्यू के फॉर्म में आएंगे ही नहीं केस स्टडी वाले क्वेश्चन, तो आपको केस स्टडी पूरी ऐसे ही सॉल्व करके आनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे आप ये इतना कंप्लीट करेंगे, पूरा डिस्टेंस निकालेंगे ना, अब देन बोलेंगे कि इसका जो आंसर होगा वो ए पार्ट होगा। अब आपसे पूछा गया था डिस्टेंस बिटवीन एसी, ये तो बहुत ही सिंपल है, एसी के बीच का डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ आपको क्या लगाना है भाई, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो 8 - 2 मतलब 4, सॉरी 8 - 2 मतलब 6, 6 का स्क्वायर मतलब 36, 6 - 5 मतलब 1, 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो ये √37 आ जाएगा। तो एसी का जो आंसर होगा वो √37 मतलब ए पार्ट हो जाएगा। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट एसी, अगर एसी का मिड पॉइंट मुझे निकालना है तो आपको पता ही है ना, ए के कोऑर्डिनेट प्लस सी का कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे 2 + 8/2 करोगे तो 10/2 मतलब 5 आ जाएगा, और सिमिलरली 5 + 6 मतलब 11, तो 11/2, तो इसका आंसर जो होगा वो 5/2, 11/2 होगा मिड पॉइंट का, तो इसका आंसर इज बी पार्ट। एक सेकेंड, सॉरी, इसका आंसर इज सी पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट देखें, इफ अ पॉइंट पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट एडी इन द रेशियो 1:2, एडी फिगर में आ जाए, तो अब यहाँ पे दिया हुआ है एडी जो रेशियो है वो 1:2 में डिवाइडेड है, तो फिगर में ही देखो, सपोज करो मैं उस पॉइंट को नाम दे देता हूँ बी के लिए एम, ये रेशियो 1:2 दिया हुआ है। आपसे पूछा गया कि पी पॉइंट के, अच्छा एम नहीं, वो पी पॉइंट दिया ही हुआ है क्वेश्चन में कि उसको पी ले लो, तो एम की जगह पी लिख लीजिए। तो आपको पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने बहुत सिंपल है, ये सीधा सीधा सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, तो आई एम डूइंग इट हियर। ऊपर देखिए, तो पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या आएगा हमारा, 1 × 6 मतलब 6, प्लस 2 × 2 मतलब 4, डिवाइडेड बाय m + n होता है ना, तो 1 + 2 मतलब 3, सिमिलरली 1 × 3 मतलब 3, प्लस 2 × 5 मतलब 10, डिवाइडेड बाय 1 + 2 मतलब 3, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 10/3 एंड 13/3, 10/3 एंड 13/3, तो 10/3 एंड 13/3 करेंगे तो बी पार्ट इज द राइट आंसर। ये केस स्टडी काफी सिंपल थी। लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट m, -n एंड -m, n के बीच में क्या डिस्टेंस होगा, ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अंडर रूट x2 - x1 करोगे तो -m हो जाएगा, ये -m का होल स्क्वायर, प्लस n माइनस प्लस हो जाएगा n + n का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट -m मतलब -2m का होल स्क्वायर, n + n मतलब 2n का होल स्क्वायर, अंडर रूट -2m का स्क्वायर करोगे तो ये 4m² आ जाएगा, ये 4n² आ जाएगा, 4 कॉमन लोगे, रूट में से 4 बाहर आएगा तो 2 अंडर रूट m² + n² बचेगा, तो जो इसका आंसर होगा वो सीधा सीधा सी पार्ट होगा, तो सी पार्ट विल बी द राइट आंसर। ये क्वेश्चन काफी इजी था। लेट अस मूव फॉरवर्ड।
अब यहाँ पे लिखा हुआ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड दिस ओरिजिन से जब भी निकालते हो तो ये वाला पॉइंट है, इसी के कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर होता है, मतलब a माइनस बी का स्क्वायर प्लस a प्लस बी का स्क्वायर। a माइनस बी का स्क्वायर जो होता है, तो a माइनस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab से 2ab कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर आप इसका ध्यान से आंसर देखोगे तो वो डी पार्ट है जो बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है, तो इसका जो आंसर होगा दैट इज डी पार्ट। ये क्वेश्चन भी काफी इजी था। लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब क्वेश्चन है एबीसीडी इज द रेक्टेंगल जिसके 3 वर्टिसेस दिए हुए, ए ओ बी सी है, सॉरी रेक्टेंगल। तो दिस इज ए ओ बी एंड सी। ए का कोऑर्डिनेट 0 कॉमा माइनस 3, बी का कोऑर्डिनेट 0 सॉरी ओ का कोऑर्डिनेट 0 कॉमा 0, इसका कोऑर्डिनेट 4 कॉमा 0 जो दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ इस डायगोनल पूछा है, तो डायगोनल जो बनेगा वो ऐसे बनेगा ए बी, ठीक है। सीधा सीधा ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, तो ए बी में जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो अंडर रूट 4 माइनस 0 मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मतलब प्लस 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर 5 होगा। ये क्वेश्चन काफी इजी था। लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट दीस पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस का मतलब दो साइड इक्वल, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब पाइथागोरस थ्योरम इक्वल। अगर पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कर गई और दो साइड इक्वल होगी मतलब ये आंसर हो जाएगा। तो मैं इसको होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन हमने बहुत बारी कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब आपसे पूछा गया द पॉइंट ऑन दी, नेक्स्ट क्वेश्चन में द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीस टू पॉइंट इज दिस। क्या होगा मतलब अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो एक्स कॉमा 0 होगा, सच दैट इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, मतलब AC इज इक्वल टू क्या है BC है। AC का मतलब क्या होगा अंडर रूट एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मतलब एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, एंड 0 माइनस 0 करने की जरूरत नहीं है। ऐसी सेम वे इक्वल टू BC के लिए करोगे तो x माइनस 10 का होल स्क्वायर, एंड 0 माइनस 0 तो 0 ही होगा। स्क्वायरिंग करोगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो रूट से रूट कैंसिल होगा तो क्या बचेगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 10 का होल स्क्वायर। तो यहाँ फटाफट सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2ab मतलब 8x, एक्स स्क्वायर प्लस 10, 10 का स्क्वायर मतलब 100 और माइनस 2ab मतलब माइनस 20x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये माइनस का 20x को वहां लेके जाओगे तो 28x हो जाएगा। ये 16 यहाँ आएगा, 100 में से 16 जाएगा तो वो कितना बच जाएगा हमारा 84, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 3, और कोऑर्डिनेट जो होगा वो x कॉमा 0 था मतलब 3 कॉमा 1 सेकेंड, तो कोऑर्डिनेट x कॉमा 0 था मतलब 3 कॉमा 0, 3 कॉमा 0 मतलब डी पार्ट विल बी द राइट आंसर। काफी सिंपल क्वेश्चन था, बहुत बार हम कर चुके हैं, क्वेश्चन सब रिपीट हो रहे हैं। लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द पॉइंट p k, 0 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट a एंड b इन द रेशियो 1:2। a जो है वो 2,2 है, 2,-2 है, b जो है वो -7,4 है, इसके बीच में एक पॉइंट p है जो कि k, 0 आ रहा है, और इसका जो रेशियो है वो 1:2 है। आपको k की वैल्यू पूछी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। k मतलब 1 इंटू -7 मतलब -7, 2 इंटू 2 इज 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 मतलब 3, तो जो इसका आंसर होगा वो -1 आ जाएगा। तो k का वैल्यू -1 मतलब डी पार्ट आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन। लेट अस मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें द सेंटर ऑफ द सर्कल हुज एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर आर दिस एंड दिस इज। सेंटर निकालना है, एंड पॉइंट्स दिए हुए डायमीटर के -6,3 एंड 6,4 एंड डायमीटर है तो ये रेशियो 1:1 का होगा। सिंपल, ओ सेंटर है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है -6 प्लस 6 बाय 2, -6 प्लस 6 0 हो जाएगा, 0/2 मतलब 0, 3 प्लस 4 मतलब 7, 7/2, तो 0,7/2, तो इसका सी पार्ट आंसर हो जाएगा। लेट अस मूव फॉरवर्ड, काफी आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस पॉइंट। एक पॉइंट a मान लीजिए, b मान लीजिए, 6, -4 है, -2, -7 है। आपसे बोला गया कि y एक्सिस डिवाइड कर रहा है भाई, मतलब 0, y वाला पॉइंट होगा पक्का, इसको c मान लीजिए।
ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, रेशियो निकालनी है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, एनसीईआरटी का सिंपल क्वेश्चन। रेशियो को क्या मान लोगे, k:1 मान लेंगे आप लोग। तो आप पहले जीरो को लेके चलो, जो पॉइंट दिया होता है जीरो का मतलब क्या होगा, k इंटू -2 मतलब -2k, 1 इंटू 6 मतलब 6 डिवाइडेड बाय k+1। तो यहां से जो k की वैल्यू आएगी वो 3 आ जाएगी आपकी, तो रेशियो जो होगा वो 3:1 आ जाएगा, ठीक है। और आपको y पॉइंट निकालना है, y पॉइंट कैसे निकालते हैं हम लोग, y वाले कोऑर्डिनेट लो, सेक्शन फॉर्मूला सिंपल। तो यहाँ पे ये 3:1 है, y वाला कोऑर्डिनेट लोगे तो 3 इंटू -7 इज -21, 1 इंटू -4 इज -4 डिवाइडेड बाय 3+1 मतलब 4। तो इसका आंसर जो होगा वो -25/4 आ जाएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेसिकली क्या था, 0, y था, तो 0, -25/4। तो दिस विल बी द आंसर, एंड आपको यही निकालना था इस क्वेश्चन में। एंड ये क्वेश्चन मैं इसलिए इतनी जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि आपने चीज देखी होगी, क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। मैं आपको दिखाना भी यही चाहता था कि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। ये क्वेश्चन हमने कितनी बार कर लिया अभी तक यहाँ तक आते आते, ठीक है। बाकी अब 2020 का लास्ट क्वेश्चन है, और 2020 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कंप्लीट कर लिए। लेट अस मूव फॉरवर्ड, जो लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट C -1, 2 डिवाइड्स इंटरनली द लाइन सेगमेंट A एंड B, दिस A जो है वो 2, 5 है, B जो है X, Y है, और C एक पॉइंट है -1, 2 इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 3:4। आपसे बोला गया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। बहुत सिंपल, -1 का कोऑर्डिनेट कैसे निकाल देते आप, 3 इंटू x मतलब 3x, 4 इंटू 2 मतलब 8 डिवाइडेड बाय 3 + 4 मतलब 7। तो ये वहां जाएगा, और फिर 8 को वहां भेजोगे तो -7 -8 मतलब -15। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 आ जाएगी। सिंपल सेक्शन फॉर्मूला लगाना है अपने को। सिमिलरली अगर मुझे y वाला निकालना तो y वाला कोऑर्डिनेट लो 2, 3 इंटू y इज 3y, 4 इंटू 5 इज 20 डिवाइडेड बाय 3 + 4 मतलब 7, 7 2 14 इज इक्वल टू 3y + 20। तो यहां से जो 3y की वैल्यू होगी वो -6, और y की वैल्यू जो होगी वो यहां से -2। तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, -5, -2। तो हम लोगों ने 2020 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी कंप्लीट कर लिए हैं। एक एक क्वेश्चन 2024 से 2020 का हमने कंप्लीट किया, कोई भी क्वेश्चन हमने नहीं छोड़ा, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो केस स्टडी हो, चाहे वो असर्शन रीजनिंग हो।